चलिए दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आइए लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ द चैप्टर इक्वेशंस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इक्वेशंस रिवाइज कर लिया होगा। मैं एक वॉल्यूम बढ़ा दूं, थोड़ा सा लग रहा है शायद वॉल्यूम की जरूरत है। जस्ट अ सेकंड गाइस। यस दोस्तों, चलो शुरू करें। आइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशंस। आइए दोस्तों, हमसे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा है दोस्तों, गिवन द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा पर क्वाड्रेटिक है। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है दोस्तों। गाइस, जो भी ऑप्शन हमें LHS इक्वल टू RHS दे देगा वो ऑप्शन करेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद 1। आइए दोस्तों 1 पुट करके चेक करते हैं। हमने यहाँ पे गाइस पुट किया 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 1, गाइस 0 अपॉन 1 0 हो जाएगा। यहाँ 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2, ये आ रहा है दोस्तों मेरा -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2। मुझे 1 पुट करने पे तो LHS इक्वल टू RHS नहीं मिला। लेट्स चेक फॉर गाइस -1। आइए -1 चेक करते हैं दोस्तों। -1 पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन -1, दैट इज -2 अपॉन -1। ये कैंसिल हो गया गाइस, यहाँ पर आ गया 2 माइनस, यहाँ पुट किया मैंने -1। गाइस -1 पुट करने पे तो 0 जा रही है। नहीं गाइस, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए था प्लस। एवरीबॉडी गाइस, मुझे लगता है यहाँ पर होना चाहिए था प्लस। आइए 1 पुट कर देते हैं। 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 2 माइनस, हमने यहाँ 1 पुट किया 1 अपॉन 1, दैट इज 1/2। गाइस एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1। यस गाइस, यहाँ पे करेक्शन कर लो। यहाँ पे होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। गाइस यहाँ पर होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। आइए दोस्तों, हम x की जगह 1 पुट करके चेक करते हैं। जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। एवरीबॉडी गाइस, ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 2 माइनस 1 अपॉन 2। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे गाइस, यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3/2। गाइस सिंस आपको जो 1 है आपको LHS इक्वल टू RHS दे रहा है तो 1 तो हमारा सही हो गया। मतलब वो ऑप्शन के सही होने के चांसेस बढ़ गए जहां पर 1 होगा। जहां पर भी 1 नहीं उसे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो गाइस विल नॉट चेक ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। दोस्तों आइए अब हम x की जगह पुट करके देखते हैं -2/3। अब मैं पूरा काम कैलसी में करूंगा। सर x की जगह पुट करके देखिए आप -2/3। एवरीबॉडी गाइस लेट्स स्टार्ट। सर 2 डिवाइडेड बाई 3 विथ माइनस साइन, 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो रहा है यार? ये 2 डिवाइडेड बाई 3 विथ माइनस साइन, यहां पे मैंने पुट किया +1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय, रुक जाओ पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेटर रखते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 विथ माइनस साइन। दोस्तों ये मैंने कैलकुलेट करके रख लिया m प्लस। आइए अब यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह पे -2/3, 2 डिवाइडेड बाय 3 विथ माइनस साइन +1 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, गाइस ये सॉल्व करके तो मेरा आ रहा है -0.5। अमन सर जब मैंने यहाँ पे ऑप्शन ए पुट किया तो ये आ रहा है मेरा -0.5। आइए अब यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह पे -2/3, x की जगह पे गाइस -2/3। पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट, 2 डिवाइडेड बाई 3 विथ माइनस साइन, गाइस +1 इसको मैंने मेमोरी में स्टोर करके रख लिया। अब गाइस यहाँ पे पुट करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 विथ माइनस साइन डिवाइडेड बाई MRC। गाइस ये आपका 1.9999 आ रहा है, मतलब ये आपका आ गया -2। माइनस माइनस दोस्तों आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -2। गाइस ये आ गया -0.5 +2, दोस्तों ये आपका आ रहा है 1.5। और कहीं ना कहीं 3/2 का मतलब भी होता है 1.5। गाइस ये वाला ऑप्शन मुझे LHS इक्वल टू RHS दे रहा है तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन टू क्वेश्चन जा रहा हूं, जिस भी ऑप्शन ने LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस चेक फॉर ऑप्शन बी। दोस्तों मैं आप सभी से विनती करूंगा आप लोग ट्राई करिए, चेक फॉर ऑप्शन बी। जिस भी ऑप्शन ने आपको x का वैल्यू पता करना है, जिस भी ऑप्शन ने आपको LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट्स चेक फॉर 9.58। अमन सर x की जगह पुट करेंगे 9.58। क्लियर द मेमोरी गाइस, क्लियर द मेमोरी दोस्तों विथ मी एवरीबॉडी। सर 2 इंटू 9.58, 2 इंटू 9.58 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू m प्लस, आइए यहां पुट करते हैं 3 इंटू 9.58 प्लस 10
डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू m प्लस MRC 4.99। अमन सर ये वाला ऑप्शन हमें LHS इक्वल्स टू RHS करके दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एवरीबॉडी, राशि राइट आंसर, क्या बात है, आप सभी की स्पीड मुझसे कहीं ज्यादा फास्ट चल रही है। आइए दोस्तों, नाउ लेट्स सॉल्व इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। दोस्तों यहां पर मुझसे मांग रहा है x माइनस 2y। यदि मुझसे x और y का वैल्यू मांगता तो मैं कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 क्वेश्चन चले जाता, ठीक है, पर मुझसे मांग रहा है x माइनस 2y, मतलब मुझे पूरा सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है और फिर यहां पर आके पुट करना है। अमन सर x और y का वैल्यू कैसे निकालें? गाइस यू आर हैविंग 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, हमें लगाना पड़ेगा मेथड ऑफ एलिमिनेशन। दोस्तों यदि मुझे यहाँ पे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे x के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। x के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए इसको पूरा मल्टीप्लाई करिए 5 से, गाइस इसको मल्टीप्लाई करिए 5 से और इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए 2 से। आइए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो जाएगा 10x माइनस 15y इज इक्वल टू 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 100। आइए दोस्तों यहां से मेरा ये x एलिमिनेट हो गया, माइनस माइनस माइनस, एवरीबॉडी ये आ गया मेरा माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 95। तो y का वैल्यू आ गया 95 डिवाइडेड बाय 19, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आ गया आपका 5। एवरीबॉडी गाइस y का वैल्यू आपका आ गया 5। दोस्तों क्या पुट करके यहां पर इस y की वैल्यू को पुट करके क्या आप मुझे x का वैल्यू दे सकते हो? सर जैसे मैंने y का वैल्यू पुट किया मेरा x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू पुट किया मैंने 5 इंटू 2 10, यहां पे जाएगा गाइस 50 माइनस 10 40 डिवाइडेड बाय एवरीबॉडी गाइस 5, ये आपका x का वैल्यू यहां पर आ गया 8। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y। आइए मुझे निकालना है दोस्तों x माइनस 2y, तो ये हो गया 8 माइनस y आपका 5 है, 5 इंटू 2 10, 8 माइनस 10 माइनस 2, एवरीबॉडी गाइस माइनस 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क लेके जाएंगे, यहां पर उसने आपसे इतना स्मार्टली पूछा, दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। यदि दोस्तों सुनिएगा, यहां पे आपसे इतना बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है, यहां पे दोस्तों यदि दोनों पॉजिटिव आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यदि x आया नेगेटिव y आया पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, यदि दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव आया तो थर्ड क्वाड्रेंट, और दोस्तों x आया पॉजिटिव y आया नेगेटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा कौन से क्वाड्रेंट में आप लाई कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अमन सर यहां पर मुझसे मांग रहा है x और y का वैल्यू, मैं गाइस यहां से ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाऊंगा, जिस भी ऑप्शन ने मुझे LHS इक्वल टू RHS करके दे दिया वो वाला ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। लेट्स गो फ्रॉम ऑप्शन ए। मैंने ऑप्शन ए में मान लिया ये है x और ये है y, 1/2 मतलब 0.5। आइए पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह 1, y की जगह पे 0.5, 1 प्लस 0.5 दोस्तों यहाँ पे मैंने पुट किया ऑप्शन ए, तो ये आ गया 2 की पावर 1.5। दोस्तों यहां पर मैंने पुट किया x की जगह 1 और y की जगह पे 0.5, 2 इंटू 1 2, y की जगह 0.5, 2 माइनस 0.5। अमन सर यहां पर मुझे LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है। अब पॉइंट अब ये चेक करना है कि क्या वाकई में √8 के बराबर है क्या। सो गाइस पहले तो इसके होने के चांसेस बढ़ गए कि यहाँ पे इसने इन दोनों को इक्वल कर दिया, अब बस ये चेक करना है कि ये √8 के बराबर है या नहीं। गाइस मैंने आपको इसको ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाना सिखाया था। आइए सर पहले हम ये चेक कर लेते हैं, 8 का हमने रूट लिया, ये आ रहा है अमन सर 2.82, 2.8284। आइए चेक करते हैं क्या ये दोनों भी सेम होता है क्या। लेट्स गो फ्रॉम गाइस ट्रिक, हाउ टू कैलकुलेट एनी पावर। सर 2 अंडर 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय पावर प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2.82 गाइस बिल्कुल आ रहा है, 2.8283 आ रहा है दोस्तों। डेफिनेटली हमने ट्रिक से पावर निकाला है, स्मॉल डेल्यूजन रहेगा तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप 3 डिजिट तक चेक करिए और बिल्कुल आपका 3 डिजिट क्या 2 डिजिट भी मैच कर गया तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड यस गाइस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मुझे बताइए, मैंने आपको बेसिक्स का प्रैक्टिस करवाया एक बार इक्वेशंस का, क्या इसमें कोई दिक्कत?
आइए थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाते हैं। सर फाइंडिंग द रूट्स, सर रूट्स के हम बेसिक क्वेश्चन तो करते हैं। आइए मैं आपको PYQ 2020 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं। अमन सर, जब भी हमसे x का वैल्यू मांगता है, रूट्स मांगता है, सॉल्यूशन मांगता है, हमारा पहला प्रेफरेंस रहता है ऑप्शन 2 क्वेश्चन। जिस भी ऑप्शन ने हमें LHS इक्वल टू RHS करके दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट। गाइस यहां पर मैं चाहता हूं, हम यहाँ देखिए सब में एक नंबर है और एक का वैल्यू यहाँ पे आपको वेरिएबल में देके रखा है x का वैल्यू। आइए मैं दोनों चेक करवाता हूं। पहले दोस्तों आइए 6 ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 6 पुट करते हैं। गाइस ऑप्शन ए मैंने पुट किया, आई एम पुट x इज इक्वल टू 6। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आइए पूरा काम हम कैलसी में करते हैं। यहाँ पे अमन सर 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, ये अमन सर आ गया हमारा 72 माइनस, दोस्तों यहां पर आपने पुट किया 6 इंटू 2 कितना 12, ब्रैकेट को ओपन करिए, ये आ जाएगा 12a। गाइस ये आपका आ गया 12a, ये गाइस प्लस माइनस 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 12 इंटू 6, एवरीबडी गाइस 12 इंटू 6, ये आपका आ गया माइनस 72। गाइस यहां पर आपने पुट किया है 6, तो दोस्तों ये आप यहां पे इक्वल्स होना चाहिए था, यहां पर इक्वल्स होना चाहिए था। गाइस यहां पर आपने पुट किया प्लस 12a, दोस्तों माइनस 12a प्लस 12a 72 और x कट गया। डेफिनेटली यहां पर जिस पर 6 होगा, 6 तो इसका एक आंसर है ही। अब जहां पर 6 होगा उसी को चेक करने की मुझे जरूरत है। सो गाइस या तो a राइट होगा, b और c तो गलत हो गए, या तो अगला रूट है a या तो अगला रूट है 3a। मैं a को चेक करूंगा, यदि a से आंसर नहीं आया तो मैं एग्जाम में बिना चेक करे गाइस मैं तो डेफिनेटली d को टिक कर दूंगा। नाउ लेट्स चेक गाइस, अब हम पुट करते हैं, लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू a। बहुत इत्मीनान से दोस्तों पुट करिएगा, x इज इक्वल्स टू a। अमन सर a पुट किया x की जगह पे, तो ये आ गया मेरा 2a का स्क्वायर माइनस, चलिए a, चलो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, 2a बैठा है बाहर, 2a को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस 2a स्क्वायर, 2a मल्टीप्लाई होगा इससे प्लस माइनस माइनस 2a इंटू 6 12a, यहां बैठा है 12a। गाइस 2a स्क्वायर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। यस दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका LHS इक्वल टू RHS दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एवरीबडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए और यहीं से दोस्तों आपके बेसिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है खत्म। आइए दोस्तों लेवल अप करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स में। मैं आपको एक बार हल्का सा नेचर ऑफ द रूट्स रिवाइज करा दूं। यदि रूट्स आर रियल कह रहा है तो रूट्स रियल एक ही जगह पे होते हैं व्हेन d इज इक्वल टू 0। व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल कह रहा है तो रूट्स इक्वल एक ही जगह पे होते हैं, d इज इक्वल टू 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d इक्वल टू 0। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, d ग्रेटर देन 0। परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो इरैशनल, और d लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, तो गैस हमारा d होता है हमारा इमेजिनरी। सिर्फ रियल वर्ड कहा तो दोनों को लेके चलना पड़ता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ये वाली बात मैंने आपको रिवीजन भी करवाया था, पढ़ाया भी था, अब यूट्यूब रिवीजन में भी अच्छे से मैंने करवाया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जनरली नेचर ऑफ द रूट्स पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ए बी सी की जगह पे कोई वेरिएबल को ट्रैप कर देगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट ट्रैप वेरिएबल, ए बी सी की जगह कुछ ट्रैप कर देगा और दोस्तों आपको कंडीशन बता देगा, रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल है, वो आपको क्वेश्चन बता देगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, कह दिया रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल तभी होते हैं व्हेन d इज इक्वल टू 0। गाइस अब d इज इक्वल टू 0 होते तभी हमारे रूट्स इक्वल होते हैं। तो यहां पे दोस्तों देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू मांग रहा है। आइए रूट्स आर रियल तो b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। व्हाट इज b स्क्वायर दोस्तों, माइनस ऑफ p प्लस 4 इसका होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, दिस इज इक्वल टू 0। एवरीबडी गाइस मेरे साथ सॉल्व करिएगा। आइए दोस्तों ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का स्क्वायर होने के से प्लस हो जाएगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 4 गाइस 8p, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 8p प्लस माइनस दोस्तों माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। गाइस प्लस 8p माइनस 8p कैंसिल, p स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहां से आप इसको दो तरीके से कह सकते हो, सिंस ये क्वाड्रेटिक है, गाइस सिंस ये क्वाड्रेटिक है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
जब भी गैस स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस 2, या तो उसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी पी प्लस टू पी माइनस 2 लिख सकते हो। तो पी का दो वैल्यू होगा, पी इज इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस 2 बोथ। तो गैस इसका आंसर हो गया प्लस माइनस 2। एवरीबडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों मुझे बताएं इसमें कहीं कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि सारे वेरिएशंस कराऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम में मैंने बहुत टफ क्वेश्चंस लाए हैं, वो सारे टफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रूट्स कोइंसाइड। अब कई बार एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कोइंसाइड मतलब टकरा जाते हैं। गाइस कोइंसाइड मतलब एक हैं, टकरा जाते हैं गाइस मतलब एक हैं। कोइंसाइड का मतलब ही होता है दोस्तों इक्वल, लिखिएगा इसका मतलब ही होता है दोस्तों इक्वल। भ्रम पैदा कर रहा है गाइस, क्या कह रहा है? के का वैल्यू निकालिए, रूट्स आर इक्वल, इक्वल की जगह नया वर्ड यूज किया कोइंसाइड। सो दोस्तों रूट्स आर इक्वल बोल दे चाहे कोइंसाइड कर दे आंसर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज बी स्क्वायर? माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो गाइस 16 इज इक्वल टू 4k, तो k का वैल्यू आ गया आपका 4। एवरीबॉडी गाइस k का वैल्यू आपका आ गया 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस 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 यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रूट्स आर रियल। दोस्तों रूट्स रियल तभी होते हैं, दो जगह पे रूट्स रियल होते हैं, d इज इक्वल टू 0 पे भी रियल होते हैं एंड d ग्रेटर देन 0 पे भी रियल होते हैं। सो गाइस यहां पर आपका बन गया d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एवरीबॉडी गाइस व्हाट इज b? आंसर 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर 4a into c, this must be greater than equals to 0। a minus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4p माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कैस 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर 1 माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कैस अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो चीजें करते हैं, मैं दोनों रिवाइज कराता हूँ आपको एक बार। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं अमन सर आप 4p को वहां पे लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आ गया यहाँ पे 1/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, लेकिन क्वेश्चन p को इधर रखता है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं इसको ऐसा भी तो कह सकता हूं p यहाँ पे लेस देन है, हाँ तो p को मैंने लेस देन का ही साइन लगाया। 1/4 बड़ा है, 1/4 बड़ा है, मैंने साइन को चेंज नहीं किया गाइस, मैंने साइन को चेंज नहीं किया, मैंने LHS को RHS में ला, RHS को LHS में ले गया। लेकिन कुछ बच्चे कई बार ऐसा कहते हैं अमन सर कि आप -4p को यहाँ पे रहने दो, 1 को लेके जाओ वहां पे। गाइस वैन अब आप कुछ बच्चे कहते हैं अमन सर माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। ये बात ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू कैंसिल माइनस साइन फ्रॉम बोथ द साइड, या तो मल्टीप्लाई करते हो बोथ द साइड विथ माइनस साइन, गाइस साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाती है। जैसे ही आपने ये वाली हरकत करी थी आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आपका आ गया p का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1/4। गाइस बोथ आर सेम, p is equals to p is less than equals to 1/4। एवरीबॉडी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों मुझे बताइए, उम्मीद करता हूं आप बस मेरे साथ भरते जाइए दोस्तों, मैंने इसको पूरा कॉन्सेप्ट हैंडबुक के फॉर्मेट में प्रैक्टिस बैच को लेकर के आ रहा हूं। यदि एग्जाम के एक दिन पहले कुछ नहीं हुआ और आपने वापस से पूरे प्रैक्टिस बैच के नोट्स देख लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, है ना, और इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं बचेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अमन सर कह रहा है रूट्स कैसे होंगे, ये तो निर्भर करता है डी पे। तो चलिए दोस्तों डी का वैल्यू निकालते हैं। डी का वैल्यू अमन सर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 का स्क्वायर 4a इंटू सी, कितना आ गया -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 कितना आ गया दोस्तों -3। क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे d इज लेस देन 0? d नेगेटिव है और जब d नेगेटिव होता है गाइस तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। गाइस तो इसका आंसर हो गया इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ऑप्शन ए। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों मुझे कह दो इसमें कहीं कोई दिक्कत, दोस्तों कहीं कोई दिक्कत? आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर रिप्लाई। सर ग्रेटर देन इक्वल टू, यस 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 यस। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है दोस्तों, थोड़ा भ्रम पैदा किया इसने, कह रहा है दोस्तों रूट्स आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब ही होता है, अमन सर आपने अभी कह दिया रूट्स आर इक्वल। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दोस्तों इस बार मुझे के का वैल्यू निकालना है।
के को ट्रैप किया है ए की जगह पे भी, बी की जगह पे भी, सी की जगह पे। देखो यहां भी ट्रैप किया, यहां भी ट्रैप किया, यहां भी ट्रैप किया, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक करवाने के चांसेस रखता है। कब का क्वेश्चन है आंसर? एमटीपी 2023 का क्वेश्चन है, इसलिए काफी ज्यादा रेलेवेंट भी है। मैंने कहा था ना एमटीपी से टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस बैच आ रहा है, सब कुछ संभाल लेगा आपका। चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट। सर अनइक्वल एंड इक्वल की कंडीशन है इसमें, है इमेजिनरी एंड अनइक्वल। हाँ ध्रुव सर अनइक्वल और इक्वल की कोई कंडीशन है? हाँ है ना। देखो रूट्स जब भी इमेजिनरी होते हैं अनइक्वल ही होते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मैंने सेवा भाव से लिखवा के निकलवाया भी था आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है श्रीधराचार्य वाला। तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ आएगा, ठीक है, माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। जब रियल इक्वल एक ही जगह पे होता है व्हेन डी इज इक्वल टू 0, बाकी दोनों ही जगह पे रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स आर ऑलवेज अनइक्वल। चलिए दोस्तों एवरीबॉडी विथ मी, आइए दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac अमन सर, बी स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अमन सर दिस इज इक्वल टू 0। लेट्स ओपन द ब्रैकेट एवरीबॉडी गाइस विथ मी, आराम से सॉल्व करना। 4k स्क्वायर माइनस 4 को रखते हैं, पहले एक बार इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले पूरा k सबसे मल्टीप्लाई होगा, k इंटू k स्क्वायर प्लस 5k। दोस्तों मेरे साथ सॉल्व कर चलना, माइनस 4k प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। दोस्तों कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 में रखता हूं एक बार, k स्क्वायर 5k माइनस 4k कितना बचेगा प्लस k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। लेट्स ओपन द ब्रैकेट गाइस, 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 80 इज इक्वल टू 0। सर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर हो गया यहाँ पे कैंसिल, क्या बच गया माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 80। सो गाइस फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k, 80 डिवाइडेड बाय 4 20। दोस्तों कोई बेसिक्स की गलती मत करना, एग्जाम में आपको परेशान कर देगा फालतू में छोटा सा क्वेश्चन। k का वैल्यू आ गया 20। एंड गाइस यहाँ पर आप देखिए मैंने रियल इमेजिनरी अनइक्वल सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए। यहां पर आपने नेचर ऑफ द रूट्स के और एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ओहो एक और बचा है क्या गाइस, रूट्स आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने किया क्या, रूट्स आर इक्वल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सर रूट्स इक्वल होते हैं मतलब d इज इक्वल टू 0 एवरीबॉडी, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इज इक्वल टू 0। कितना आ गया दोस्तों 144 माइनस 16k इज इक्वल टू 0, 144 इज इक्वल टू 16k। तो गाइस k का वैल्यू कितना आ गया 144 डिवाइडेड बाय 16, 144 डिवाइडेड बाय 16 एवरीबॉडी गाइस 9 इज द राइट आंसर, 9 इज द राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहां पर हमारा हमने रूट्स पे क्वेश्चन कर लिए, हमने नेचर ऑफ द रूट्स जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है ना उसी सीक्वेंस में सारी वैरायटी, इट इज एज गुड एज सॉल्विंग वन रेगुलर बैच क्वेश्चन बैंक। चलिए दोस्तों आ जाइए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ दिस। दोस्तों हमसे मांग रहा है देन वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अमन सर एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दोस्तों यदि हम इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अमन सर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अमन सर दो ही चीजें तो हमें पता है, पहली चीज आपको ये पता है यहाँ पे लिखना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस 5/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, 3/3 दोस्तों आपका आ जाएगा 1। मैं सीधे लिखता हूँ 3/3 1 आ जाएगा। आइए हम यहाँ पे पुट करता हूँ दोस्तों 5/3 का स्क्वायर, मैं अब डायरेक्ट पुट करूंगा 5/3 का स्क्वायर दोस्तों 25/9। अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पुट करना है। तो 5/3 का स्क्वायर कितना होगा 25/9 दोस्तों माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 अपॉन दोस्तों अल्फा इंटू बीटा है 1, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो दोस्तों ये आ गया 25/9 माइनस 2। लेट्स टेक द एलसीएम 25 minus 18 everybody guys how much will get 25 minus 18। अमन सर हमारा आ रहा है यहाँ पे 7/9।
सो गाइस 7/9 एवरीबडी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों देखो, आप ना नंबर से डरना मत, नंबर से जो डर गया सो उसका गेम ओवर हो गया। मैंने आपको यूजफुल फैक्टर याद करवा के रखे हैं, चाहे आप रिवीजन पढ़ के आ रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ के आ रहे हो, कहीं से भी मैंने इस पे तो बहुत फोकस करके आपको सब याद करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, खूंखार है ना दिखने में, और देखते हैं। अमन सर हमें दो ही चीज पता है, पहले बता दो क्या क्या पता है। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, माइनस बी बाई ए, -7/a is 1। एंड अमन सर हमें अल्फा इंटू बीटा पता है, c/a 12/1। गाइस MTP 2019 का सवाल और प्लस PYQ में भी आ चुका है। हमें निकालना है सर वैल्यू, हमें निकालना है भाई साहब अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। गाइस कितना आ जाएगा बताइए, अल्फा इंटू बीटा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एवरीबडी गाइस ओपन दिस। अमन सर ये बनता है, बच्चे बच्चे के जुबान पर याद है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। गाइस मोस्ट टेक्निकल वाला मैं क्लास में करवा चुका हूँ 10 बार, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया। सर हमें सब पता है, आइए पुट करते हैं। सब पता है सर, अल्फा प्लस बीटा -7, -7 का स्क्वायर गाइस 49, -3 इंटू 12 -36 अपॉन दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इज 12। दोस्तों 49 - 36, 49 - 36 आ रहा है 13, 13 इंटू बाहर किया हमने 7 से मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, तो -91 अपॉन 12 इज द राइट आंसर। एवरीबडी गाइस -91/12 इज द राइट आंसर। एवरीबडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाएंगे। वाह, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है। अमन सर बच्चे बच्चे को पता है व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये है अमन सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, -b/a। एस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -4/2 that is -2। एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, c/a। दोस्तों -b/a, माइनस ऑफ माइनस गैस प्लस हो जाएगा, प्लस यस। तो दोस्तों ये आपका आ गया 2 का स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा -3/2। दोस्तों ये आपका आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 3, 4 3 7। एवरीबडी 7 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मुझे बोले इसमें कहीं कोई दिक्कत, सर अभी कहाँ दोस्तों, पार्टी अभी बाकी है, पार्टी अभी बाकी है दोस्तों, और प्रैक्टिस करेंगे। अमन सर हमें निकालना है, ये तो कॉन्सेप्ट हैंडबुक में करवाया था, तो क्या हुआ MTP का सवाल था, एक बार दोबारा कर दूं। ये नेगेटिव देख के आपको उलझा रहा है, सर नेगेटिव का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो ये लिखा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस ये लिखा है बीटा अपॉन अल्फा। मुझे बताइए दोस्तों क्या ले लूं मैं एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दोस्तों मुझे एक बार बताओ, कोई वॉइस का डिस्टॉर्शन तो फील नहीं हो रहा है? मैंने काफी सारा उसमें प्लगइन्स लगा करके इसको वॉइस को रिड्यूस किया है, बाहर की आवाज को। कोई बाहर की आवाज आपको परेशान तो नहीं कर रही? मुझे एक बार बता दीजिएगा। दोस्तों ये हो गया हमारा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अमन सर, -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों व्हाट इज अल्फा प्लस, सर थोड़ा धीरे सर, अर्चित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यार। अल्फा प्लस बीटा अमन सर -b/a -3/2। व्हाट इज दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, c/a। देखो आप अपना आंसर चाहो तो डेसिमल में भी निकाल सकते हो, और यदि आप चाहो तो अपना पूरा एग्जैक्ट पुट कर सकते हो। मैंने क्लास में आपको डेसिमल में निकलवाया था, आइए मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करता हूँ। अमन सर अल्फा प्लस बीटा हमको दे के रखा है -3/2, -3/2 पुट नहीं करना, उसका स्क्वायर पुट करके रखना है, तो माइनस हो जाएगा +3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज 7/2। एवरीबडी गाइस डिवाइडेड बाय 7/2। यहां से ये कैंसिल हो गया। आपके पास दोस्तों अल्टीमेटली जो ऊपर आएगा, मैं ऊपर को पहले सॉल्व करता हूं, डिवाइड में नीचे लिखा है 7/2। डिवीजन के नीचे डिवीजन सॉल्व कैसे होगा बात की बात है, पर दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है। मैंने 4 इंटू 1 4 एलसीएम ले लिया, दिस इंटू दिस 9 माइनस गाइस दिस इंटू दिस 7 इंटू 4 गाइस कितना -28। कितना हो जाएगा दोस्तों 9 - 28। अमन सर ये आ गया मेरा -19/4
होल डिवाइडेड बाय 7/2। डिवीजन के नीचे का डिवीजन ऊपर कैसे जाता है सर? वो रेसिप्रोकल होके ऊपर जाता है। -19/4 मल्टीप्लाई बाय 2/7 कितना हो गया इसे? 2 से कट गया, 2 2 जा 4। तो दोस्तों ये आपका आ गया -19/14। दोस्तों मैंने आपको क्लास में चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे रिवीजन हो, मैंने आपको इसका आंसर डेसिमल में निकलवाया था। पता है मैंने डेसिमल में क्यों लिखवाया था? क्योंकि मैं आपको एक कैलकुलेशन से बचाना चाहता था। यस, -1.357 -1.357 इज राइट आंसर। मुझे भी वो वाला मेथड ज्यादा प्रेफर्ड है, बट चलिए आज हमने एक अलग मेथड से कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी। मैं तो कहता हूं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, -1.5, इसको डेसिमल में कर दो 3.5। यहां पे सारी वैल्यू डेसिमल में पुट करके अपना आंसर डेसिमल में निकालो और ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। दैट इज अ मोस्ट बेटर अप्रोच, दैट इज अ मोर बेटर अप्रोच। ध्रुव, प्रभलीन, पार्थ, ध्वनि, एसके, संसुति, सिप्पी, अर्चित, एवरीबडी गाइस मुझे बताएं इसमें कहीं कोई दिक्कत? गाइस इसमें कहीं कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, एक मिनट, कैसे वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, सभी स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। गाइस सुनिएगा क्या कह रहा है ये। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे दिया आपको -3। यहां पे ए बी सी, यहां पे सी की जगह पे आर को ट्रैप करके रखा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ गाइस आर। अमन सर बच्चे बच्चे को पता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसने -6 दे के रखा है। सर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी क्या? हाँ अवेलेबल होगी यार, बस करो यार, ये सारे क्वेश्चंस करो, मेरे साथ करो, मेरे साथ करो। आपको क्या लगता है बैकअप 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 की दुनिया में कभी जीत नहीं पाओगे? चलो गैस, अल्फा प्लस बीटा, अमन सर ये तो उन 5 में से एक है जो हमने याद किया था, 4 सॉरी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -6। अमन सर हमें दो चीजें ही तो पता है, हमें दो चीजों में पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है अमन सर -b/a, तो -1 आ रहा है। एंड गाइस अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो ये आ रहा है। गाइस क्या इस पूरे इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 और अल्फा इंटू बीटा की जगह r पुट करोगे? पूरे इक्वेशन में एक ही चीज मिसिंग रह जाएगी, वो है r, और वो आप निकाल के मुझे दे देना। आइए हम पुट करते हैं। अमन सर ये आपका आ गया -1, -1 का स्क्वायर 1, -3r इज इक्वल्स टू -6। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया भाई साहब, ये तो 1 - 3r इज इक्वल्स टू 6, -3r इज इक्वल्स टू 6 - 1 इज 5। सो दोस्तों यहां से आपकी r की वैल्यू निकल करके आती है, r की वैल्यू 5/3 विथ माइनस साइन। एवरीबडी गाइस -5/3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यकीन मानिए यहां पर मैंने आपको अल्फा बीटा वाले बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में तो करवाए थे, पर जितने भी वेरिएशंस मुझे लगे जरूरी एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा के करता हूँ खत्म। आइए आपको पता भी लगा, हमने नेचर ऑफ द रूट्स की प्रैक्टिस कर ली, हमने पे अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, हमने फाइंडिंग द सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन। पता भी नहीं चलेगा, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपका इसकी पूरी प्रैक्टिस करवा के खत्म कर दूंगा। चलिए दोस्तों एवरीबॉडी कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट है ये। अमन सर यदि एक रूट दिया है और दूसरा रूट नहीं दिया, गाइस जब भी रूट्स इरैशनल होते हैं दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर। गाइस यदि कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं अमन सर, तो दूसरा रूट नहीं भी दिया तो भी आपको पता है कि दूसरा रूट होगा 5 - √3। क्या होगा? 5 - √3। आइए हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन, मैं एक बार लिखता हूं फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। सर एग्जाम के एक दिन पहले बस यही देख के जाऊंगा, अर्चित बहुत 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 है, पर उसके लिए मैंने कुछ अलग प्लान किया है मेरे भाई, है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बस एग्जाम है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, उससे एक दिन पहले बहुत मेहनत की है मैंने उसके लिए आपके साथ। x² माइनस सम ऑफ द रूट्स 5 + √3 अमन सर, ये रूट को देखे डरो मत यार, तुमको डरा रहा है, तुम डर रहे हो साला बैठ के, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 + √3 अमन सर, प्रोडक्ट करना है
5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। आइए दोस्तों यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, ध्यान से देखो, ये रूट तो कैंसिल हो गया जो तुमको डरा रहा था। 5 प्लस 5 अंदर आ गया सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 10 एक्स प्लस गाइस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दोस्तों यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 25 से 3 माइनस करोगे ये आ जाएगा 22 गाइस प्लस 22 इज इक्वल्स टू गाइस प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों हियर वी आर डन विद दिस पार्ट, हियर वी आर डन विद दिस पार्ट। चलिए दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस ध्वनि एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों क्या कहना इन क्वेश्चन का, कह रहा है एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसका एक रूट है दोस्तों ये और दूसरा रूट है ये। अमन सर हमें अल्फा प्लस बीटा तो पता है माइनस बी बाई ए होता है और हमें अल्फा माइनस बीटा पता है। व्हाट इज गाइस अल्फा माइनस बीटा? अमन सर ये 4 फॉर्मूले जो है उनमें से चौथे नंबर का फॉर्मूला है। सर हमें एक इक्वेशन बनाना है एवरीबॉडी, हमें एक इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और दूसरा रूट है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अमन सर यहाँ अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं? अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो यहाँ से आपको दो चीजें पता हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड गाइस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, आइए ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, ये तो मैंने गाइस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए माइनस 7, पर उसका स्क्वायर चाहिए तो माइनस 7 का स्क्वायर दोस्तों ये आ गया 49। एक तो आपको यहाँ पे पता लग गया। अम्मा सर मुझे इसको भी नंबर में कन्वर्ट करना है। दोस्तों ये उन 4 धुरंधरों में से एक था, मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा याद करवाया था, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब उसमें से यदि आपको अल्फा माइनस बीटा नहीं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर चाहिए तो रूट हट जाएगा, तो ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। गाइस इफ यू विल कन्वर्ट दिस, ये तो 49 है माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा हो गया ये, तो ये दोस्तों आपका आ गया अल्फा इंटू बीटा 12 था सर, 4 इंटू 12 48, 49 माइनस 48 ये आपका आ गया दोस्तों 1। एवरीबॉडी अब आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट है 49 और दूसरा रूट है 1। दोस्तों अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब आप बच्चे को पता है कि अमन सर वो फॉर्म इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 49 प्लस 1, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 49 इंटू 1, 49 इज इक्वल्स टू 0। एवरीबडी गाइज यू हैव द आंसर, you have the answer x square minus 50x plus 49, x square minus 50x plus 49। everybody option C is the right answer। कह दो दोस्तों एक बार इसमें कहीं कोई दिक्कत, दोस्तों कह दो इसमें एक बार कहीं कोई दिक्कत है तो कह दो, दिल से दोस्तों कह दो कहीं कोई दिक्कत। ध्वनि 37 कहाँ से लिख दिया आपने? ध्वनि 37 कहाँ से लिख दिया? गाइस 49 माइनस 36, 49 माइनस 36 है, सो 12 इंटू 4 48, यस 48 माइनस यस, सही तो है दोस्तों। इसमें कहीं कोई दोस्तों सॉरी ध्रुव 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 आपने कहाँ से लिख दिया बेटा 37? दोस्तों मुझे कह दीजिए इसमें कहीं कोई दिक्कत। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाएंगे बात को। अमन सर 50% क्वेश्चन होने को आ गया। क्या कह रहा है? अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट्स। अर्थमेटिक मीन, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। 2 नंबर का, अच्छा याद दिलाओ, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो ये कह रहा है अर्थमेटिक मीन है दोनों रूट का 8, और कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी अल्फा इंटू बीटा, ये है 5। फाइंड द इक्वेशन। अमन सर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो दोस्तों यहां से आपका आ गया सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा 16, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके ये आपका आ गया 25। बच्चे को पता है फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। आइए दोस्तों मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 guys, and here you have the answer
दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। घबराने का नहीं इस क्वेश्चन से, डरने का नहीं, ये डरा रहा है और अब डर मत जाना बस। इसके अलावा इस क्वेश्चन की कोई और डिमांड नहीं है। क्या कह रहा है दोस्तों, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। आप एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स होंगे ये। दोस्तों देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, क्या ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? एवरीबॉडी गाइस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको गाइस, ये है 3x स्क्वायर माइनस 4x 1 इज इक्वल टू 0। अमन सर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? दोस्तों बी इज राइट आंसर। दोनों तरीके हैं इसके पास, पर मैं इसको अलग तरीके से करवाना चाहता हूं। कैसे कराऊं कैसे कराऊं कैसे कराऊं? तुम बताओ, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाले रास्ते चलना है? मुझे भी लगता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला रास्ता ज्यादा बेटर रहेगा। चलो ठीक है, उसी को अपनाते हैं एवरीबॉडी। अमन सर ऐसा एक इक्वेशन बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, एक रूट रहे ये, दूसरा रूट रहे ये, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू गाइस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। गाइस यदि मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करूं तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस दोस्तों यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों यहाँ पर बच्चे को पता है गाइस, यहाँ पर बच्चे को पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस, अरे यार दोस्तों नाउ वी कैन स्टार्ट। अमन सर अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस 4 बाई 3, और दोस्तों अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी बाई ए 1 बाई 3। क्या अमन सर ये क्वेश्चन लेंदी है? हाँ क्वेश्चन लेंदी है, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एवरीबॉडी विथ मी, एक्स स्क्वायर माइनस, अमन सर ये लिख सकते हैं आप अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अरे यार बंद हो रहा है बार बार। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैं कैमरा बंद करके सॉल्व करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं कैमरा बंद करके सॉल्व कर रहा हूँ, तब तक 5 मिनट में कैमरा चार्ज हो जाएगा। आप आराम से बोर्ड देखिएगा, तब तक कैमरा चार्ज हो जाएगा। दोस्तों एवरीबॉडी ये कैमरा चार्ज हो जाएगा। ऐसा करें क्या यार, यहाँ पे ना सुनो, इसको इस तरीके से नहीं करते, काफी चलो अब कर लिए यार तो करते हैं। -3 अल्फा बीटा, सुनो ना यार बहुत लेंदी जाएगा, रुक जाओ, अप्रोच चेंज करते हैं, रुक जाओ, इसको अप्रोच चेंज करते हैं। नहीं यार ये वाली अप्रोच काफी लेंदी जाएगी, अप्रोच को चेंज करते हैं। सुनो दोस्तों, सुनो, अमन सर ये फैक्टराइज होने को तैयार है, अल्फा बीटा इसके रूट से ना, और ये फैक्टराइज होने को तैयार है। एवरीबॉडी विथ मी, मैं समय जगह बचाने के लिए मैं यहीं पे फैक्टराइज करता हूँ। ये फैक्टराइज होने को तैयार है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एवरीबॉडी गाइस सुनो, ये फैक्टराइज होने को तैयार है। a इंटू सी का एलसीएम लीजिए, 3 इंटू 1 आ जाएगा 3। गाइस 3 को कुछ इस कदर यूज करना है कि प्लस माइनस करने पे -4 मिले, मल्टीप्लाई करने पे 3 मिले। अमन सर 3 एंड 1, लेकिन दोस्तों आपको चाहिए -4, तो -3 और -1 यूज करते हैं। स्प्लिट किया, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गाइस 3x कॉमन लीजिए, यहाँ पे बच गया x माइनस 1, यहाँ पर दोस्तों -1 कॉमन लीजिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 पूरा कॉमन लीजिए, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दोस्तों यहाँ से आपकी एक x, यस वही कर रहा हूँ मैं बेटा, ध्रुव वही कर रहा हूँ। यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया 1 और यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, सो 0 के बराबर करेंगे तो 1/3। तो दोस्तों एक हो गया इसमें से अल्फा, एक हो गया आपका इसमें से बीटा। दोस्तों आइए हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अमन सर एक रूट होना चाहिए, एक ऐसा इक्वेशन बनाना है अमन सर, आइए एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट हो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और दूसरा रूट होगा इस बीटा, एक रूट हो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और दूसरा रूट हो दोस्तों बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। आइए हमारे पास अल्फा और बीटा सब नंबर के फॉर्म में आ गए, हम पुट करते हैं। अल्फा का स्क्वायर गाइस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन बीटा दैट इज 1/3, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3। आइए दोस्तों यहाँ पे पुट करते हैं, बीटा का स्क्वायर, बीटा क्या है 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9 होल डिवाइडेड बाय 1। तो दोस्तों ये आपका आ गया 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 1/9। गाइस लेट्स फॉर्म द इक्वेशन, एवरीबॉडी गाइस लेट्स फॉर्म द इक्वेशन। अमन सर मेरे पास ये दोनों ही नंबर के फॉर्म में आ गए,
आइए लेट्स फॉर्म द इक्वेशन एवरीबॉडी गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स गाइस, सम ऑफ द रूट्स 3 प्लस 1/9 सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इंटू 1/9 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20, अरे यार हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस दिस इंटू दिस प्लस दिस, 9 इंटू 3 27 प्लस 1 गाइस 28/9x प्लस दोस्तों गाइस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। दोस्तों कितना एलसीएम ले लें यहाँ पे अमन सर, यहाँ पे एलसीएम लेने का कोई स्कोप नहीं, आपको 9 ही लेना पड़ेगा एलसीएम। जैसे ही मैंने यहाँ पे 9 एलसीएम लिया दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे 9 एलसीएम लिया, ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 जा 9, 3 एलसीएम आया, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 0। दोस्तों जैसे ही आप इस 9 को यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा और आपका फाइनली इक्वेशन बचेगा यहाँ से 9x स्क्वायर, कलर चेंज करके लिखता हूँ मैं गाइस, आपका फाइनली आंसर बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड गाइस ये वाला, अरे 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एवरीबॉडी गाइस इसका तो ऑप्शन ए आएगा गाइस, इसका तो ऑप्शन ए आएगा, कुछ तो गलत तो नहीं किया हमने यहाँ पे गाइस, इसका तो ऑप्शन ए आएगा। आप लोगों ने बी कहा था पर इसका आंसर ए आएगा। सर ऑप्शन ए में एलसीएम ठीक है, सर ऑप्शन ए में एलसीएम ठीक है, हाँ सही तो है यार, हमने 9 एलसीएम लिया, 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 गाइस, ऑप्शन ए आएगा, यस 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 ऑप्शन ए आएगा। आप लोगों ने बी कहा, यस एमटीपी ने भी इसका आंसर बी दिया हुआ है, पर आई डाउट ऑप्शन बी में गलत, ऑप्शन बी गलत होगा, इसका आंसर ए आएगा। मेरे पास भी जो इसका आंसर मार्क्ड है वो बी मार्क्ड है, बट आई डाउट कि हमने कुछ भी गलत किया है गाइस, आई डाउट हमने कुछ भी गलत किया है, इसमें हमने सब कुछ सही सॉल्व किया है। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन था। दोस्तों मैं चाहता हूं मुझे बताएं क्या फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन में, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी का? एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है एवरीबॉडी गाइस? क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपने इसने आपको सम ऑफ द रूट्स भी दे के रखा है, कह रहा है इक्वेशन निकालिए। बच्चे को पता है इक्वेशन क्या हो जाएगी? ऐसा क्या हो रहा है इसको, रुक जाओ यार, अभी तक कैमरा बंद हुआ तो छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। चलिए अपन तब तक सॉल्व कर ले इसको। यस यस दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमन सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स। व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स गाइस? -2 into x plus product of the roots is equals to 0. Guys let's open the bracket, x square minus minus plus 2x plus minus minus 3 is equals to 0. So everybody guys आंसर हो जाएगा इसका x square plus 2x minus 3, x square plus 2x minus 3। everybody option B is the right answer. yes सिप्पी SK everybody guys बहुत ही प्यारा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप इसको लगाइए LDR, इसको लगाइए LDR। दोस्तों मैं वेरिएबल से तो मैं तो बहुत डरता हूं, तुम डरते हो कि पता नहीं, पर मुझे वेरिएबल से लगता है डर। इसने कहा इफ वन रूट इज हाफ ऑफ द अनदर एंड द डिफरेंस इन द रूट इज ए, जो ए है वो डिफरेंस इन द रूट है, देन द इक्वेशन निकालिए। अमन सर ये खतरनाक इक्वेशन पूरा वेरिएबल के फॉर्म में बैठी हुई है। गाइस मैं वेरिएबल से मैं तो डरता हूं, मेरे पास एक तरीका है, मैंने आपको समझाया था क्लास में और रिवीजन में भी करवाया था। जब भी क्वेश्चन आपको वेरिएबल के फॉर्म में देगा, क्वेश्चन आपको कंडीशन देगा एक वेरिएबल पे, सॉरी क्वेश्चन एक कंडीशन देगा आपको रूट्स पे। इस क्वेश्चन ने भी कंडीशन दी कि वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर, वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर। यदि मैं कह दूं कि एक रूट है 4 तो दूसरा उसका हाफ है, हाफ कितना हो जाएगा 2। यदि एक रूट है 4 तो दूसरा है 2, वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर। अंश नहीं, अंश मैं नहीं चाहता बेटा कि हम वेरिएबल से डील करें, मुझे वेरिएबल से डील नहीं करना। क्वेश्चन ने कंडीशन दी है रूट्स के कंडीशन पे, उस कंडीशन को पूरा करता हुआ मैंने एक रूट्स बना लिया, वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर। क्या बन जाएगा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों उसके हिसाब से ए क्या था? उसके हिसाब से ए था डिफरेंस इन द रूट्स। हमारा ए कितना हो जाएगा मतलब? ए हो जाएगा हमारा 2। अब हम ऑप्शंस में ए की जगह 2 पुट करते हैं, जिसने भी मुझे ये वाला आंसर दे दिया वो ऑप्शन सही। दोस्तों आइए मैं चेक करता हूं सीधे ऑप्शन सी को।
मैंने ऑप्शन सी में ए की जगह पे 2 पुट किया, एक्स स्क्वायर ए की जगह पे 2 आ रहा है। मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से ए को उसने कहा था ए इज द डिफरेंस ऑफ द रूट। यदि मैं इसको 6 मानता, इसको हाफ मानता 3, 6 माइनस 3, तो मैं यहाँ पे ए की जगह 3 लिखता और उसके हिसाब से अपना इक्वेशन फॉर्म करता। मैंने अभी इसको 4 माना है, उसको हाफ मान के मैंने ए का वैल्यू निकाल लिया। गाइस मैंने इसको कन्वर्ट किया, माइनस ए की जगह पे मैंने पुट किया 3 इंटू 2 6x। यहाँ पे दोस्तों ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अमन सर ये वाला इक्वेशन हमारा मैच कर रहा है जो हमने नंबर में कन्वर्ट किया था, तो ये वाला ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एवरीबॉडी गाइस ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन आई मूव फॉरवर्ड? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों मेरा यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे सुनिए हमने क्या क्या खत्म कर लिया। हमने लीनियर पे छोटा मोटा क्वेश्चन किया स्टार्टिंग में, मैंने नेचर ऑफ द रूट्स खत्म कर दिया। हमने यहाँ पे गैस नेचर ऑफ द रूट्स के बाद अल्फा बीटा खत्म किया। अल्फा बीटा की कैटेगरी खत्म करने के बाद मैंने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्मेशन के मैंने सारे वेरिएशंस करवा दिए। अब दोस्तों हम जंप करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। एवरीबॉडी गाइस चलिए स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के बाद कुछ नहीं, बस मुझे एडवांस क्वेश्चंस करवाने हैं आपको, एंड वी आर एडवांस प्रॉब्लम के बाद क्यूबिक, एंड वी आर डन विद द इक्वेशंस के सारे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए क्या कह रहा है ये दोस्तों? ये कह रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच मिडिल 1 इज 0। मिडिल तीन डिजिट का एक नंबर है जिसका मिडिल नंबर 0 है, ठीक है। नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट और थर्ड वाले नंबर को प्लेस को इंटरचेंज करते हो, सो जो नंबर बनता है ये ज्यादा बनता है 297 से, 297 यूनिट ज्यादा होता है। फाइंड द नंबर। कैसे? मैं तो ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाऊंगा। पहली कंडीशन मिडिल वाला 0 है, यदि मैं इंटरचेंज कर दूं पहले और थर्ड प्लेस पे जो बैठा है तो ये बन जाएगा 603। ये कह रहा है ये वाला नंबर जो नया नंबर बनेगा वो इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है दोस्तों? वो इससे ज्यादा है 297। इन शॉर्ट इसको यदि मैं इससे डिफरेंस लेके देखूं तो क्या डिफरेंस 297 का आ रहा है क्या? यदि आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन सही, वरना मुझे अगला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। गाइस 603 माइनस 306, बधाई हो दोस्तों, ये आपको 297 का डिफरेंस भी दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एवरीबॉडी गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? नहीं ध्वनि, हाँ 603 अपन रिवर्स करेंगे, हाँ, पर ऑप्शन सी चेक नहीं करेंगे। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी नहीं। अमन सर ये क्या कह रहे हो? रुक जाओ दोस्तों, ये क्या कह रहा है? आपको लग रहा है कि ऑप्शन सी भी हो सकता है? ना ना ना, देखो क्या कह रहा है। द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इज मोर। जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा वो ज्यादा है। यदि मैंने इसको नंबर को इंटरचेंज करके 306 बनाया तो वो ज्यादा नहीं, वो कम हो जाएगा 297 से। इस वजह से आपका ऑप्शन सी नहीं हो सकता, राइट? कंफ्यूज मत हो, जो नया नंबर बनेगा वो ज्यादा बनेगा 297 यूनिट्स, बिल्कुल वो ज्यादा बन रहा है। यस ये बड़ा नंबर बन रहा है, इससे कितना बड़ा बन रहा है? 297 में ज्यादा बन रहा है, तो ऑप्शन ए ही राइट होगा, सी राइट नहीं होगा। कंफ्यूज मत हो जाना गाइस, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला गाइस ये वाला क्वेश्चन मैं ना कराऊं ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। द एज ऑफ द पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन। गाइस 2 बच्चे हैं, मैंने दोस्तों यहाँ पे पर्सन की एज को माना x, दोनों बच्चे की एज की टोटल को मैंने माना y। क्या कह रहा है ये? एज ऑफ द पर्सन जो है वो ट्वाइस है एजेस ऑफ द दो बच्चों की एज के ट्वाइस है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? 5 साल पहले लेके जाओ इसको, 5 साल पहले। गाइस y को 5 साल पहले लेके जाना, y माइनस 5 ना, ये गलती है। y के अंदर एक बच्चे नहीं 2 बच्चों की एज का टोटल है। अब यदि मान लेते हैं आपने y माइनस 5 किया तो एक ही बच्चे की एज 5 साल पीछे गई। मान लेते हैं 2 बच्चे थे, एक 10 साल का था, एक 15 साल का था, तो दोनों की एज का टोटल हुआ 10 प्लस 15 25। आपने माइनस 5 किया तो 15 साल वाला तो 10 पे चला गया, लेकिन 10 साल वाला माइनस 5 कहां हुआ? तो गैस यहां पर आपको करना पड़ेगा y माइनस 10, ठीक है। चले गए हम 5 साल पहले। हिज एज, जो इसकी एज है वो थ्राइस थी, 3 गुना थी बच्चों की एज के बराबर। गैस मुझे यहाँ पे निकालना है x पर्सन की एज, निकालना है x निकालना है दोस्तों। क्या मैं यहाँ पे x की जगह 2y पुट कर सकता हूँ? यस, 2y माइनस 5, 3y माइनस 30। गाइस मैंने यहाँ पे 30 को यहाँ पर लेकर के आया, 30 माइनस 5, 3y माइनस 2y, सो y का वैल्यू आपका आ गया 25। गाइस दोनों बच्चों की एज का टोटल है 25, पर उसने बच्चों की एज का टोटल नहीं, उसका प्रेजेंट एज मांगा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे y का वैल्यू पुट किया और मैंने यहाँ से x का वैल्यू निकाला, तो x का वैल्यू आ गया 2 इंटू 25। तो आज की डेट में भाई साहब वो इंसान है 50 साल का। एवरीबडी गाइस वो पर्सन है 50 ईयर्स का,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों मुझे बताएं इसमें कहीं कोई दिक्कत, एवरीबॉडी गाइस इसमें कहीं कोई दिक्कत, क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? आइए लगाइए इस क्वेश्चन को एलडीआर, एमटीपी 2019 में आया हुआ सवाल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लगाइए इसे एलजीआर, एल डोराडो गाइस, लगाइए एलडीआर। चलिए क्या कह रहे हैं, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago, थ्राइस ऑफ एज 6 years ago, 6 साल पहले की ए की एज मान लेते हैं एक्स, उसका यदि 3 गुना करें टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, किससे सब्ट्रैक्ट करें? ट्वाइस द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज को मैंने माना है एक्स। सुनिए 6 साल पहले की एज को थ्राइस करें और यदि हम उसको सब्ट्रैक्ट करें ट्वाइस की एज से, अमन सर वो कह रहा है यदि हम उसकी, ये है हमारे 6 साल पुरानी, ट्वाइस एज है उसकी ये, यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें इससे तो हमको उसकी प्रेजेंट एज मिल जाती है। प्रेजेंट एज कितनी? हमें एक्स मिल जाता है। दोस्तों यहां पे लोग ये गलती कर सकते हैं, दिस माइनस दिस कर देंगे ना। वो कह रहा है यदि इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, इसको हम सब्ट्रैक्ट करें किसके? उसकी ट्वाइस एज से, तो उसकी ट्वाइस एज से जब हम इसको माइनस करें तो हमें उसकी प्रेजेंट एज मिल जाती है। गाइस कह रहा है फाइंड एज, हमें एक्स का वैल्यू ही तो निकालना है एवरीबॉडी गाइस, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 2x माइनस 3x माइनस माइनस 6 3 18 इज इक्वल्स टू x। कितना आ गया दोस्तों? 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 18 इज इक्वल्स टू x। सो 18 इज इक्वल्स टू गाइस 2x। एवरीबॉडी यहां से आपको मिल जाएगा x का वैल्यू 9। तो दोस्तों आज उसकी प्रेजेंट एज है 9 साल। बहुत ही प्यारा लैंग्वेज बैरियर के साथ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्रेजेंट किया उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम पे। मुझे बोलो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? उम्मीद करता हूं दोस्तों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? एवरीबॉडी गाइस क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? एक बार मुझे जवाब दो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस। आइए क्या कह रहा है, मिस्टर पॉल, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह, उनके पास टोटल 51 रुपीज है। मतलब इसको लिखना चाहूं, रॉय के पास मान लेते हैं आर पैसा है, पॉल के पास पी और सिंह के पास एस, टोटल पैसा इनके पास 51 है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है सुनिए, मिस्टर पॉल पी के हैज 4 रुपीज लेस देन मिस्टर रॉय। जो भी मिस्टर रॉय के पास है यदि उसमें 4 रुपए माइनस कर दोगे आप तो पॉल के बराबर हो जाएगा वो। और क्या कह रहा है, मिस्टर सिंह हैज गॉट 5 रुपीज लेस देन मिस्टर रॉय। रॉय के पास जो भी पैसा है 5 रुपए माइनस कर दोगे तो सिंह के बराबर हो जाएगा। दोस्तों आपके पास पी का वैल्यू भी आर के फॉर्म में है, एस का वैल्यू भी आर के फॉर्म में है। यदि मैं इस पूरे इक्वेशन में आर को आर रहने दूं, पी की जगह पे पुट कर दूं आर माइनस 4, एस की जगह पे पुट कर दूं मैं प्लस आर माइनस 5, तो ये है आपका 51। गैस मुझे यहाँ पे आर प्लस आर ये हो गया मेरा 3r माइनस 5 4 9 इज इक्वल्स टू 51। तो गैस 3r का वैल्यू हो गया 60, तो r का वैल्यू यहां से आ गया 20। अमन सर उसने किसका पैसा मांगा था? उसने कहा था बताइए कितना कितना पैसा है। तो इस रॉय के पास है 20 रुपए, पॉल के पास गैस कितना है? आइए पुट करते हैं अब इसको यहाँ पे एवरीबॉडी। पॉल के पास है 4 रुपए कम, मतलब ये इसके पास है 16 रुपए, इसके पास है 5 रुपए कम, इसके पास है 15 रुपए। तो रॉय के पास 20, पॉल के पास है दोस्तों 15 16 और सिंह था लास्ट में, सिंह के पास है दोस्तों 15। तो आंसर का 20 16 और 15, 20 16 और 15। एवरीबॉडी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों कह दो एक बार कि ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस। अब आप मुझे बोलते हो ना अमन सर वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनते, वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता, प्रैक्टिस। आप देखो हिम्मत ही नहीं करोगे, अरे पढ़ा और क्या 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 क्या, ऐसे हाथ पैर कांपने से ना मैथ्स नहीं सीखोगे। एफर्ट, अरे उठा तो रे भाई पेन, अरे जो बोल रहा है लिख तो सही, अरे कोशिश कर तो सही। कितना लगेगा? 10 क्वेश्चन में घबराओगे? 15 क्वेश्चन बस, उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता। यार इतने इतने बड़े बड़े चैप्टर सीख गए, कितना डराएगा यार, कब तक डराएगा? कभी ना कभी तो हिम्मत करना है। आज करो मेरे साथ हिम्मत, करो बैठ के मेरे साथ प्रैक्टिस। कर सकते ध्वनि, वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब यदि हम ये मान लें कि वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, मान लेते हैं ये रॉय के पास पैसा है तो पॉल के पास 4 रुपए कम है, बिल्कुल पॉल के पास 4 रुपए कम है, और सिंह के पास इससे 5 रुपए कम है, तो यही ऑप्शन राइट है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। चलिए गाइस पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। नाउ लगाइए इस क्वेश्चन को एलडीआर, लगाइए दोस्तों इस क्वेश्चन को एलडीआर की पावर 5
मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी 2021 में आया हुआ सवाल, एमटीपी 2021 में आया हुआ सवाल। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, करिए एक बार इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, वाह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जगह ज्यादा लग जाएगी। एक्स और वाई की प्रेजेंट एज, गाइस एक्स और वाई की प्रेजेंट एज देके रखा है एक्स अपॉन वाई, इसकी प्रेजेंट एज है 6/7। 14 साल पहले उनकी एज का रेशियो, 14 साल पहले x माइनस 14 और गैस इसकी एज को लगे 14। 14 साल पहले इनकी एज का रेशियो था 4/5। कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो, 21 साल के बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, मतलब 21 साल के बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा। पहले मुझे यहां से उनकी प्रेजेंट एज x और y निकालना पड़ेगा। यस यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अंश हम निकालते हैं दोस्तों। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ x का वैल्यू कुछ 6k के बराबर है, y का वैल्यू कुछ 7k के बराबर है कुछ कॉमन फैक्टर। अब क्या था कॉमन फैक्टर नहीं पता, क्या मैं x की जगह पे 6k और y की जगह पे 7k पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। मैंने कहा था आपको जब भी रेशियो सॉल्व करना है तो आई हैव वन कॉमन माइंडसेट कि मुझे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन वेरिएबल लिखना है, ताकि कॉमन वेरिएबल सॉल्व हो सकता है। k प्लस k 2k, k माइनस k हो सकता है, पर x प्लस वाई रहता है। मैंने आपको इसमें एक मोटिव करके पूरा क्लास में पढ़ाया है मैंने आपको गाइस। आइए अमन सर हम x की जगह पुट करेंगे यहाँ पे 6k माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया मैंने इसको गाइस। y की जगह 4, y की जगह मैंने पुट कर दिया 7k माइनस 14। एवरीबॉडी गाइस गेट द वैल्यू ऑफ k, गाइस गेट द वैल्यू ऑफ k। दोस्तों मैं चाहता हूं k का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू, x मत बोल भाई क्योंकि x और y अपन अलॉट कर चुके हैं, यहाँ पे अपन मानते हैं हाँ x और y यहाँ पे बोल चुके हैं तो मैंने k माना है, ठीक है। 30, अरे यार 30k माइनस 14 इंटू 5 माइनस 70, 7 इंटू 4 28k माइनस 14 इंटू 4 गाइस एवरीबॉडी 56, अरे यार माइनस 56 गाइस। 28 के यहाँ पे आ जाएगा, ये बचेगा 2k, ये 70 वहां पे जाएगा प्लस में, 70 माइनस 56 ये आपका आ गया 14। सो गाइस k का वैल्यू आ गया 7, k का वैल्यू आ गया 7। गाइस व्हेन यू विल कन्वर्ट दिस इनटू अ नंबर, x का वैल्यू आ गया 6 इंटू 7 और y का एज है गाइस 7 इंटू 7। 206 इंटू 7, ये इसकी प्रेजेंट एज है 42 और दोस्तों y की प्रेजेंट एज है 49। उसने यदि आज की एज का रेशियो मांगता तो मैं कहता 42/49, लेकिन गाइस 21 साल बाद x और y की एज हो जाएगी गाइस 42 प्लस 21 कितना, इसकी एज हो जाएगी अमन सर 63 और 49 प्लस 21 इसकी एज हो जाएगी 70। हमने अपना आंसर डेसिमल में निकालते हैं, 63 डिवाइडेड बाय 70 अमन सर ये आ रहा है 0.9। जिस भी ऑप्शन ने मुझे 0.9 दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट। भाई साहब देखते ही टिक मार दीजिए, मुझे बोलो याद है इसका एक इजी वाला वर्जन, ये लो टफ वर्जन है, इसका इजी वाला वर्जन मैंने ऑप्शन टू क्वेश्चन करवाया था क्लास में। यहाँ पर ऑप्शन टू क्वेश्चन सोचना थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेंदी हो सकता है, गाइस दिस इज द बेस्ट वे। एवरीबॉडी क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोस्तों कह दो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? दोस्तों बोल दो एक बार, इसमें कहीं कोई दिक्कत? एवरीबॉडी गाइस इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलिए बेहतरीन क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिस बैच में। आइए दोस्तों इस प्रैक्टिस बैच को आगे बढ़ाया जाए। क्या कह रहा है? यस यस यस, आइए आगे बढ़ते हैं। ए मैन वांट्स टू कट द लेंथ इनटू सिंगल पीस, कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस। का शॉर्टेस्ट एक को कह दिया x, एक को वो कह दिया y और एक को कह दिया z, तीनों पीस गैस उसका टोटल जो है सिंगल पीस का वो है 91। ठीक है आगे क्या कह रहा है? द सेकेंड लेंथ मतलब y इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। गाइस इसको मैं कहता हूं शॉर्टेस्ट, इसको मैं कहता हूं लॉन्गेस्ट, ये है सेकंड वाला, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एवरीबॉडी गाइस फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब सुनिएगा यहां पे, यस 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 अपन तो निकालेंगे आंसर। क्या कह रहे हैं? द सेकंड लेंथ जो y है गाइस, मैं यहां पे लिखता हूं जो y है जो सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। यदि x में +3 कर दो तो y के बराबर हो जाएगा, और
एंड द थर्ड लेंथ कौन है, z, z इज ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट, ट्वाइस है, यदि शॉर्टेस्ट वाला x है उसका ट्वाइस कर दोगे z के बराबर हो जाएगा। आपके पास y का वैल्यू भी x के फॉर्म में है, z का वैल्यू भी x के फॉर्म में है। गाइस यदि मैं यहाँ पे x को x के फॉर्म में रहने दूं, y की जगह पे x+3, z की जगह पे 2x इज इक्वल टू 91, 2x 3x 4x, 91 माइनस 3 एवरीबॉडी, 91 माइनस 3 88, तो x का वैल्यू आ गया 200 डिवाइडेड बाय 422। क्या कह रहा था, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, गाइस शॉर्टेस्ट वाले का लेंथ हो जाएगा यहाँ पे 22। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्वनि राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द डिफरेंस बिटवीन नंबर, लेट द नंबर बी x एंड इट्स पॉजिटिव का स्क्वायर रूट, मतलब x माइनस इसका पॉजिटिव का स्क्वायर रूट का टोटल है 12। द नंबर इज, मुझे दोस्तों नंबर निकालना है, मैं जाऊंगा ऑप्शन टू क्वेश्चन। दोस्तों मैं जाऊंगा यहां पर ऑप्शन से, ऑप्शन बी मैंने लिया, पुट किया 16, 16 का रूट लिया आ गया 4। गाइस क्या ये 12 इज इक्वल्स टू 12, क्या ये ऑप्शन मुझे LHS इक्वल्स टू RHS दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एवरीबॉडी गाइस सुनो, MTP 2023 लोगों ने कहा इस क्वेश्चन में करेक्शन है, मैंने कहा यूट्यूब में देखा, मुझे बहुत गलत लगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं। कैसे लगाइए इसको, LDR की पावर 10, LDR की पावर 10 लगाइए दोस्तों, कम से कम 2 बार और करिएगा, इजी वाले वेरिएशंस हो चुके थे, ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, एवरीबॉडी गाइस विथ मी सुनिए क्या कह रहा है ये, यस क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेन 276 कॉइन्स, अभी तक ना रुपीज देता था कि टोटल कुछ इतने कॉइन्स है, उनका वैल्यू इतनी है, वैल्यू नहीं दे रहा, टोटल कॉइन्स कितने हैं गाइस 276, 5 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है और 1 रुपए के कॉइन है। द वैल्यूज गाइस, वैल्यूज ऑफ द कॉइन का रेशियो देख रखा, भाई साहब क्या क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है। एवरीबॉडी विथ मी सुनिए, आइए मेरे साथ साथ सॉल्व करना, मैंने बहुत जगह दी है, लगी की जगह इतनी। सुनो क्या कह रहा है दोस्तों, जो टोटल कॉइन्स है ना x प्लस वाई प्लस जेड को मान लेते हैं हम 276, मान लेते 5 रुपए के x कॉइन्स हैं, वैल्यू नहीं, 5 रुपए के x कॉइन्स हैं, 2 रुपए के y कॉइन्स हैं और 1 रुपए के z नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, टोटल नंबर कॉइन्स के 276। द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन आर इन द रेशियो। दोस्तों सोच समझ के बताना, सुनो एक 5 रुपए के कॉइन की वैल्यू है 5 रुपए, तो x कॉइन की कितनी वैल्यू 5x इज 2। दोस्तों एक 2 रुपए की वैल्यू 2 रुपए, तो y 2 रुपए की, y कॉइन्स की, एक कॉइन की 2 रुपए की वैल्यू, तो y कॉइन्स की वैल्यू कितनी 2y इज 2। एक कॉइन की वैल्यू 1 रुपए, तो z कॉइन्स की कितनी वैल्यू 1 इंटू जेड। गाइस ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू का रेशियो देके रखा है 2:3:5। दोस्तों इस बार इसने आपको वैल्यू का रेशियो देके रखा है। गाइस 5 रुपए की x कॉइन्स हैं, तो टोटल 5 रुपए की कितनी वैल्यू 5x, 2 रुपए के y कॉइन्स हैं, तो टोटल y वैल्यू कितनी 2y, और z 1 रुपए के z कॉइन्स हैं, तो वैल्यू कितनी 1 इंटू जेड। गाइस उसका पूरा रेशियो देके रखा है थ्रू 2:3:5। गाइस एवरीबॉडी विथ मी, 60 पार्ट 60 इज द राइट आंसर, पर हम सॉल्व करते हैं इसको। अब सुनिए क्या कह रहे हैं, 2 रुपए के कॉइन्स निकालने कितने। दोस्तों क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि 5x का वैल्यू, अब कुछ कॉमन फैक्टर होगा, ये कुछ 2k के बराबर है, ठीक है, 2y का वैल्यू कुछ 3k के बराबर है और z का वैल्यू कुछ 5k के बराबर है। अमन सर ये रेशियो देके रखा है, अब ये हो सकता है 20 30 50 है, 200 300 500 है तो सही, पर किसके बराबर है नहीं पता, कॉमन फैक्टर रेशियो है, तो मैंने कॉमन फैक्टर को मान लिया k। गाइस एवरीबॉडी यहां से मेरे पास निकल करके आया, x का वैल्यू निकल करके आया 2/5k। गाइस यहां से मेरे पास y का वैल्यू निकल करके आया 3/2k एंड गाइस z का वैल्यू निकल करके आया 5k। दोस्तों क्या फाइनली आपके पास x y z सब का वैल्यू k के फॉर्म में आ गया? यस, लेट्स राइट इट डाउन, 2k/5 प्लस 3k/5 प्लस 5k, कुछ नहीं नीचे लिख दिया 1 इज इक्वल टू 276। गाइस लेट्स टेक द एलसीएम, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, कुछ तो गड़बड़ हो गया,
यहाँ पे 3/2 था, यहाँ पे 3/2 था। यस गाइस, लेट्स टेक द एलसीएम 10। सर 4k प्लस 15k प्लस 5k इज इक्वल्स टू 276। दोस्तों कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 4 24k इज इक्वल टू 2760। k का वैल्यू आ गया 2760 डिवाइडेड बाय 24। अरे यार कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। हमने कितना किया इसको? अरे रे 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 रे, यहां पे गाइस सोचो कितनी बड़ी गलती। 50 के आएगा ना यार। 1 डिवाइडेड बाय 10 10 10 मल्टीप्लाई बाय 50k। एवरीबॉडी गाइस सो सॉरी, कितना हो जाएगा ये? 4 प्लस 15 प्लस 50 गाइस, ये आपका हो जाएगा 69k 2760। k का वैल्यू आ गया 2760 डिवाइडेड बाय 69। ये आपका k का वैल्यू आ गया 40। गाइस k का वैल्यू आ गया आपका 40। एवरीबॉडी गाइस k का वैल्यू आ गया 40। अब सुनिए मुझसे क्या मांग रहा है वो? मुझसे मांग रहा है गाइस नंबर ऑफ कॉइन्स। कितने नंबर ऑफ कॉइन्स से? 2 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स से y। मुझे तो अल्टीमेटली y का ही वैल्यू निकालना था। मुझे तो गाइस y का वैल्यू निकालना था। मुझे गाइस यहां पे रिलेशन पता है। ये देखिए y इज इक्वल्स टू होता है मेरा 3/2k। गाइस कितना आ गया आपका y का वैल्यू? सर ये आ गया 3/2, k का वैल्यू है 40, तो y का वैल्यू आ गया 3 × 40 डिवाइडेड बाई 2। गाइस k का वैल्यू आ गया आपका इसमें 60। गाइस k का वैल्यू इसमें आपका आ गया 60। सर इसमें ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हैं ना? अगर कॉइन्स दिए हैं तो वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं चाहिए, ठीक है मान लिया। 60 × टोटल 2 टोटल मनी ऑफ फिर 120। एक मिनट रुकना ना, 60 × 2 यस ठीक है, 120 ठीक है, 120 × 10 डिवाइड बाई 3 400। बाकी सारे ऑप्शंस में डेसिमल है तो गलत है। पार्थ बहुत बढ़िया अप्रोच, पार्थ ने जो अप्रोच कही मैं उसको एकदम सही कहूंगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हाँ जो कॉइन्स नहीं, हाँ सही है, लेकिन मैं पार्थ के अप्रोच को इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा। हो सकता है कि यहां पर ऐसे ऑप्शंस बन जाएं कि जहां पे सभी में एग्जैक्ट नंबर आ जाएं। तो गाइस मैं सजेस्ट ये करूंगा एक बार आप इसको ट्राई करके जाना, एक बार इसको गाइस प्लीज ट्राई करके जाइएगा। पार्थ राइट आंसर। पार्थ आपका जो अजम्पशन है यहाँ पे जो अप्रोच है गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट गाइस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज 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 इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और आपको दोबारा ट्राई करना है। अंश एवरीबडी गाइस प्लीज राइट डाउन। मैं चाहता हूं आप इसको लिख के रखो, मैंने जानबूझ के जगह दी है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, वैल्यू का रेशियो, तो गाइस वहां पे मेरे सब कुछ के फॉर्म में आ गया, के का वैल्यू निकाला और जो निकालना है निकाल लिया। एक्स वाई जेड जो निकालना है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। दोस्तों क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? एवरीबॉडी गाइस क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक बार और करके जाओगे आप लोग। मैडम देख दे रहे मैडम। गाइस आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सुनिए आइए इसको भी लगाइए एलडीआर। ये ना सारा कॉमन सेंस से खेलने वाले क्वेश्चंस हैं। लगाइए इसको एलडीआर, पीवाईक्यू 2015 में आया हुआ सवाल। एवरीबॉडी गाइस लेट्स स्टार्ट, एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट। सुनिए एक स्टूडेंट के पास, एक पर्सन के पास टोटल 9600 रुपए हैं फॉर हिज एक्सपेंस। यदि उसका टूर 16 दिन से बढ़ गया तो उसका कट जो है डेली एक्सपेंस कट हो जाएगा 20 रुपए से। तो गाइस कह रहा है ओरिजिनल डेज कितने थे। अब गाइस मुझे नहीं पता ओरिजिनल डेज कितने थे, मैं इसको आपको एक बहुत सही तरीका बताता हूं सॉल्व करने का। देखो मान लेते हैं इसको ऑप्शन ए, मान लेते हैं अमन सर उसके पास, इसको मैं ऑप्शन टू क्वेश्चन बताता हूं। ऑप्शन ए उसके पास थे 48 डेज, मान लेते हैं है ना, मान लेते हैं उसके पास 48 डेज थे। तो गाइस उसके पास टोटल 9600 रुपए थे, 48 डेज थे। तो एक दिन में खर्चा करने के लिए कितना पैसा था? 9600 डिवाइडेड बाय 48। अमन सर पर डे खर्चा करने के लिए उसके पास 200 रुपए था। यदि मैं उसका ये पर डे, यदि मैं उसका ये दिन 16 दिन से बढ़ा दूं,
यदि मैं उसका टूर 16 दिन से बढ़ा दूं तो अब उसका पर डे खर्चा कितना है सर? 16 दिन से बढ़ा दिए 48 प्लस 16 सर, ये आपका आ गया 64। अमन सर, एवरीबडी 9600 डिवाइडेड बाय 64, तो इसका खर्चा पर डे हो गया 150 रुपए। जबकि उसने कहा था यदि मैं 16 दिन से उसका ट्रिप बढ़ाता हूं तो उसका पर डे का खर्चा 20 रुपए से कम होता है। गाइस, कट होता है 20 रुपए से, जबकि यहां पर इस ऑप्शन में इसका खर्चा कम हो रहा है 50 रुपए से। मुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर उसका पर डे का खर्चा 20 रुपए से कम हो जाए। गाइस, अब मैं ऑप्शन सी को चेक करता हूं। 9600 डिवाइड किया मैंने 80 रुपए से, 9600 डिवाइडेड बाय 80, उसके पास है दोस्तों 120 रुपए। अब यदि मैं उसका जो ट्रिप है 16 दिन से बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा? 9600 80 दिन प्लस 16 दिन से बढ़ा दो तो उसके दिन हो जाएंगे 96। एवरीबॉडी गाइस, उसके पास हो जाएंगे 96 डेज। अब देखते हैं पर डे कितना आ रहा है। 9600 डिवाइडेड बाय 96, तो अब उसके पास पर डे आया 100 रुपए। अमन सर, ये वो ऑप्शन है जहां पे उसका पर डे का खर्चा 20 रुपए से कम हो रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग। बात खत्म। देखो, ट्रिकी था, टफ नहीं था, कॉमन सेंस ज्यादा लगाना था यहाँ पे। गाइस एवरीबॉडी, दोस्तों यहां पर मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स कराए, अभी एडवांस प्रॉब्लम में और 2-3 वर्ड प्रॉब्लम आने वाले हैं। एवरीबॉडी गाइस, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? गाइस, क्या ये क्वेश्चंस क्लियर हैं? बोलो, आगे बढ़ जाएं। यस यस यस, अंश राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आइए एडवांस प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए, एमटीपी 2019 में आया हुआ सवाल, मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया। आइए एक और करते हैं। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक रूट है अल्फा तो दूसरा है उसका रेसिप्रोकल। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन देकर रखा। अमन सर, वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन देता है तो मुझे तो लगता है डर। आइए मैं आपको इसे एक साधारण सा तरीका बताता हूं। ये कह रहा है यदि एक रूट है अल्फा तो दूसरा है उसका रेसिप्रोकल। लेट अस, मैंने अज्यूम कर लिया यदि एक रूट है 2 तो गाइस दूसरा कितना होगा? 1 अपॉन अल्फा, मतलब 1 अपॉन अल्फा मतलब 1/2। दोस्तों क्या आपने एक ऐसे रूट्स मान दिए जो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करता है? मतलब एक रूट है अल्फा तो दूसरा है 1 अपॉन अल्फा, मतलब वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो मैंने एक रूट को मान लिया 2 तो दूसरा हो गया मेरे पास 1/2। क्या आप इससे इक्वेशन बना सकते हो? यस अमन सर, वी कैन फॉर्म द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। कितना हो गया दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गाइस लेट्स टेक द 2 एलसीएम। जैसे ही आप यहां पे दोस्तों 2 एलसीएम लोगे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। गाइस मैंने यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट किया, यहाँ पे आप जैसे ही एलसीएम लोगे 2, गाइस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फिर 2 वहां पे जाके 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अमन सर, हमने यहाँ पे अपना इक्वेशन बना लिया नंबर के फॉर्म में। आइए आपके हिसाब से यदि अल्फा की वैल्यू 2 है तो इक्वेशन ये बनना चाहिए। अब हम ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाते हैं। अल्फा की जगह 2 पुट करने पे जिसने भी ये वाला इक्वेशन दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। लेट्स चेक फॉर ऑप्शन ए। देखो इत्मीनान से, अल्फा की जगह 2 पुट किया अमन सर मैंने यहाँ पे, तो ये आ रहा है मेरा 2x स्क्वायर। गाइस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 5x। अल्फा की जगह मैंने पुट किया 2 इज इक्वल टू 0। क्या दोस्तों ये आपका मैच कर रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2? एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग। सर मे यू एक्सप्लेन वंस टाइम 32 में 32 तो नहीं पूछना चाहिए था, एक बार 31 पूछते। क्या कह रहा है? देखो 9600 रुपए था आपके पास, ठीक है, यदि और ये आपका पता नहीं कितने दिन का ट्रिप था, लेकिन यदि ट्रिप के आपके जो भी आपका ओरिजिनल नंबर ऑफ ट्रिप के डेज थे, 50 दिन का ट्रिप था, 60 दिन का ट्रिप था, मुझे नहीं पता, पर यदि आपके ट्रिप के दिन को 16 दिन से आपका ट्रिप बढ़ जाए तो आपका जो पर डे का खर्चा था आपके पास वो 20 रुपए से कम हो जाता है। तो मेरे को नहीं पता कितने दिन का ट्रिप था, मैंने मान लिया 80 दिन का ट्रिप था। मैंने ऑप्शन 2 क्वेश्चन गया, मैंने मान लिया 80 दिन का ट्रिप था। यदि ओरिजिनल ट्रिप मेरा 80 दिन का था तो मेरे पास 120 रुपए पर डे खर्चा करने के लिए मेरे पास पैसा था, पर डे 120 रुपए। यदि मैं इसको 16 दिन से बढ़ा दूं तो मेरा पर डे हो गया 100 रुपए। क्या वाकई में इस ऑप्शन की वजह से जब मैंने अपने ट्रिप को 16 दिन से बढ़ाया तो क्या मेरा पर डे का खर्चा 20 रुपए से कम हो गया क्या? हाँ, तो गैस ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। चलिए शशि क्या आपका क्वेश्चन क्लियर है? एवरीबॉडी गाइस, शशि क्या आपका क्वेश्चन क्लियर है? गाइस कैन आई मूव फॉरवर्ड?
एवरीबॉडी गाइस कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस, आइए अमन सर, बच्चे को पता है रूट वाला क्वेश्चन, हमें ये पॉइंट पता करना पड़ता है जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने इस पूरे को मान लिया x, क्या मान लिया मैंने इस पूरे को मैंने मान लिया x गाइस, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस, क्या इस पूरे को मैं हटा दूं तो आपको नहीं लगता अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6? अमन सर ये वो पॉइंट है जहां से पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जिसको हमने माना था x, तो गाइस यहां पर आपने लिख दिया x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस x। गाइस नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये आपका मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x। यहां पे लेके आ जाइए x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एवरीबॉडी गाइस लेट्स गेट द आंसर। अमन सर क्वाड्रेटिक स्प्लिट करते हैं, 6 का एलसीएम निकाले 2 और 3, 2 और 3 से 1 भी बन जाएगा और माइनस 6 भी बन जाएगा। तो गाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लेट्स टेक द x कॉमन, x माइनस 3, लेट्स टेक प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोस्तों तो यहां पर आपका बन गया x माइनस प्लस 2 और यहां पर बन गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका x का वैल्यू आ गया माइनस 2 और यहां से x का वैल्यू आ गया 3, बट x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। अमन सर x का वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? गाइस आप देखिए यहाँ पे आपने कहा ये पूरा x है, अंदर सब कुछ प्लस 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 हो रहा है, जब सब कुछ प्लस हो रहा है तो आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है? इस वजह से गाइस नेगेटिव को हम करेंगे इग्नोर और हम कहेंगे x इज इक्वल टू 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर फिर ऑप्शन 2 क्वेश्चन जा सकते हैं ध्वनि, कोई दिक्कत नहीं है। अमन सर क्या हम यहां पर ऑप्शन 2 क्वेश्चन जा सकते हैं? यहीं पे जा सकते हैं। हमने 6 प्लस 3 पुट किया 9, 9 का रूट लिया 3, यहाँ पे x की जगह 3 पुट किया 3, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर एक बार इक्वेशन बन गया तो बिल्कुल आप ऑप्शन 2 क्वेश्चन जा सकते हो। एवरीबॉडी गाइस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस यहाँ पर आपको निकालना है x का वैल्यू। अमन सर मैं तो कहता हूँ ऐसी क्वेश्चन पे आप जाइए ऑप्शन 2 क्वेश्चन, जिस भी ऑप्शन ने आपको LHS इक्वल्स टू, डराने वाले क्वेश्चन है, सिर्फ डराते हैं और कुछ भी नहीं। आप टेंशन लो ही मत, यू नो हाउ टू डील विथ एनी पावर, आप कोई भी पावर से डील करना जानते हो तो टेंशन लो ही मत। गाइस आइए मैं ऑप्शन ए चेक करता हूं। मैंने यहाँ पे x की जगह -2 पुट किया, -2 + 2 0, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है 1, माइनस मैंने यहाँ पे -2 पुट किया। गाइस -2 + 1 -1, 3 की पावर -1 मतलब 1/3 + 1, सर 3 2 जा 6 मतलब ये आपका आ रहा है 1 -2 + 1। दोस्तों 1 + 1 2, 2 - 2 0। क्या ये ऑप्शन आपको LHS इक्वल्स टू RHS दे रहा है? हाँ, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एवरीबॉडी गाइस सर रूट 2 कहाँ, रूट -2 आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है, -2 और x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। x का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये आप पूरे आपने जिसको कहा x, यहाँ पे सब कुछ प्लस 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 में लिखा है। यदि यहाँ पे एक बार भी अंदर माइनस होता तो मैं कहता माइनस आने की पॉसिबिलिटी बनती है, बट सब कुछ प्लस 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 हो रहा है, देन हाउ द आंसर कैन बी नेगेटिव। और दूसरी बात, रूट का आउटकम, अंडर रूट का आउटकम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आई कैन से सिंस रूट का आउटकम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता। इतने वैरायटी है और आता बस कोई 3 ही। अर्चित कोई बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा आप इसकी बात कर रहे थे सर √2, अरे इसको भी प्रैक्टिस करना होता तो हम क्या करते थे, 2 का रूट लेते +2 करते एंड हाउ टू डील विथ एनी पावर निकाल लेते, m प्लस √2 करते +1 करते उसकी पावर निकालते इंटू 6, पर नहीं है ना यार, अब है ही नहीं तो क्यों दिमाग लगा रहे हैं। जब हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर गया तो क्यों दिमाग लगाना। आप हमारे अपना इस मोमेंट पे हो, अंश अभी मैं आप सभी के लिए कहता हूं, आप अभी ऐसे मोमेंट पे हो, आप अपने आप को दिमाग को जितना परेशान करना चाहो कर सकते हो। सर ऐसा नहीं ऐसा होता तो, अरे जैसा होता देख लेंगे ना, जो सामने आ रहा है उसको तो पहले डील करो। अननेसेसरी अपने क्वेश्चंस को बनाने से रोको, रेडिकुलस क्वेश्चन बनाने से रोको। आप जितना पीस में रहोगे उतना अच्छा, उतने सहजता से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एवरीबॉडी गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वाह क्या क्वेश्चन है। देखो MTP 2021 में आया था, मुझे लगता है ये वाला वर्ड प्रॉब्लम कभी भी रिपीट हो सकता है, एक बार और करके जाना। क्या कह रहे हैं गाइस, कार बिल इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरी विद द डिस्टेंस,
476 किलोमीटर का बिल आया इतना, 484 का बिल आया इतना, तो 500 किलोमीटर का बिल कितना आएगा? 500 किलोमीटर का बिल कितना आएगा? गाइस मान लेते हैं फिक्स्ड है x और जो पर किलोमीटर वेरी करता है वो है y। दोस्तों तो 576 का बिल कैसा बना होगा? x तो फिक्स है, ठीक है, 1 किलोमीटर का y, ये है गाइस y पर किलोमीटर है ये, ठीक है दोस्तों। तो 456 किलोमीटर का कितना बनेगा? मान लेते हैं 10 रुपए पर किलोमीटर लगता है, तो ये बनेगा 456y। टोटल बिल बना आपका 8252। गाइस 484 कितना? x फिक्स्ड है, पर किलोमीटर 484y, ये आपका बना 8728। दोस्तों क्या सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालोगे? गाइस क्या इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लोगे? यस अमन सर, यहां पे सॉल्व किया मैंने तो माइनस में आ रहा है 484 माइनस 456। अमन सर यार -28y इज इक्वल टू 8728 माइनस 8252, ये आपका आ रहा है गाइस माइनस में 476। तो आपका y का वैल्यू होगा माइनस से माइनस कैंसिल डिवाइडेड बाय 28, ये आपका y का वैल्यू हो गया 17। दोस्तों ये हो गया पर किलोमीटर का रेट। क्या दोस्तों इसको पुट करके यहां पर क्या आप मुझे x का वैल्यू दे सकते हो? अमन सर आपने जैसे यहां पे 17 पुट किया, 17 इंटू 456, ये माइनस कर दो 8252, तो आपका x का वैल्यू आ गया यहां पे 500। फिक्स्ड 500 रुपए तो लगेगा और पर किलोमीटर लग रहा है 17 रुपए, तो 500 किलोमीटर का बिल कितना बनेगा? x प्लस 500y। तो गाइस ये आपका आ गया, x तो है 500 प्लस 500 इंटू 17, कितना रहा है गाइस? 500 m प्लस 500 इंटू 17 m प्लस MRC। अमन सर द आंसर इज 9000। सो गाइस आंसर आपका निकल कर गया, 500 किलोमीटर आपका बिल बनेगा 9000 रुपए। एवरीबडी गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोस्तों इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कह दीजिए दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत? दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे। इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स, गाइस रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1:2। दोस्तों रेशियो ऑफ द रूट्स, एक इक्वेशन है दोस्तों जिसके रूट्स है रेशियो 1:2 पे। अब दोस्तों 1:2 के रूट्स में अल्फा और बीटा का रूट्स का रेशियो है अल्फा इस टू बीटा है 1:2। गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इक्वेशन दे के रखा है, फोर वेरिएबल में नहीं है इक्वेशन, 4x² नंबर के फॉर्म में है। गाइस नंबर के फॉर्म में ही है इक्वेशन, मैं इसको अज्यूमिंग वैल्यू टेक्निक में काम नहीं कर सकता। a और b नंबर के फॉर्म में दे दिया है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अमन सर अल्फा 1 है और बीटा है 2, रेशियो ऐसा है, तो मैं कह लेता हूँ लेट्स कॉमन फैक्टर भी के, तो मैंने इसको मान लिया 1k और ये आपका हो गया 2k। अब मुझे नहीं पता कॉमन फैक्टर क्या है, √1 और 2 भी हो सकता है, √10 और 20 भी हो सकता है। वो क्या था कॉमन फैक्टर नहीं पता था, मैंने एक को मान लिया 1k, एक को मैंने मान लिया 2k। गाइस मुझे यहाँ पे निकालना है p का वैल्यू। p बैठा है दोस्तों c की जगह पे। दो चीजें मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होता है दोस्तों c/a। गाइस एवरीबडी अब यहां पर आपका आ गया k प्लस 2k इज इक्वल टू 6/4। एवरीबडी गाइस 6k इज इक्वल टू 6/4। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, k का वैल्यू आ गया आपका 1/2। दोस्तों अब आपको k का वैल्यू पता है, यहां पे दोस्तों आपका यहां पर आपका आ गया था k इंटू 2k इज इक्वल टू p/4। k का वैल्यू आपको पता है, k का वैल्यू यहां पे पुट करके p का वैल्यू निकाल लो। अमन सर k का वैल्यू हमने पुट किया 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू p/4। गाइस ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, ये 2 जाएगा यहाँ पे, कुछ बचा ही नहीं, तो p का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। एवरीबडी गाइस p का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन b इज द राइट आंसर। दोस्तों d नहीं, अच्छा उसका पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों इत्मीनान से कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन MTP 2023 में आया हुआ सवाल। एवरीबडी गाइस MTP 2023 में आया हुआ सवाल, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। एवरीबडी गाइस विथ मी, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन।
यस, के का वैल्यू 0.5 पुट करके आप जैसे भी निकालो आंसर विल रिमेन द सेम, ठीक है। के का वैल्यू आ गया, यहाँ पे गाइस के मिसिंग था, के का वैल्यू पुट करके मैंने पी निकाल दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई टफ तो नहीं है, पर इसको लगाओ एलडीआर, एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस बनते हैं ऐसे क्वेश्चन के। लगाइए इसको एलडीआर दोस्तों, लगाइए इसको एलडीआर। चलिए आगे बढ़ूंगा दोस्तों, क्या कह रहा है। एक हॉस्टल में दोस्तों राशन है, 400 बच्चों का राशन है, 31 दिन का, 400 स्टूडेंट्स हैं, 31 दिन का राशन है, मतलब एक स्टूडेंट एक बैग खाना खा जाता है, तो 400 बच्चों के लिए कितने बैग्स का खाना था दोस्तों। 400 बैग्स, 400 थाली बनती मान लेते पर डे बैग, ठीक है ना, 400 बैग, 400 बच्चे हैं तो 400 बैग कंज्यूम हो जाएगा। तो 31 दिन का खाना अवेलेबल था, तो 31 दिन के लिए कितना खाना अवेलेबल था, 400 मल्टीप्लाई बाय 31। अमन सर इतने बैग्स अवेलेबल थे, 12400, 12400। हुआ क्या, 28 दिन के बाद 280 बच्चे हॉस्टल छोड़ दिए, मतलब 28 दिन तक 450 बच्चों ने पूरा खाना खाया। तो गाइस 28 दिन तक जो टोटल 28 दिन तक पूरे 400 लोगों ने खाना खाया। तो गाइस 400 इंटू 28 करिए, तो गाइस इतने बैग तो खत्म हो गए थे 28 दिन तक, 11200। तो रिमेनिंग बैग्स, कितना खाने के बैग्स बचे थे गाइस, कितने खाने के बैग्स बचे थे, माइनस 12400। अमन सर 1200 बैग बचे थे, ठीक है। अब हुआ क्या दोस्तों, अब जो 280 लोगों ने छोड़ दिया हॉस्टल, द नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग, कितने दिन का राशन बचा, रिमेनिंग स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स गाइस मुझे बताइए, 400 लोगों में से 280 लोगों ने छोड़ दिया, 400 माइनस 280, 120 लोग बचे। गाइस एक दिन में 120 बैग कंज्यूम हो जाएंगे, तो गाइस नंबर ऑफ डेज कितने, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे सर, देखो 1200 बैग बचे हैं, एक दिन में जाएंगे 120 बैग, तो बचेंगे दोस्तों, हमारा खाना चलेगा 10 दिन तक, हमारा खाना चलेगा 10 डेज तक। अब लोग कहते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम का है, ना कोई एक्स, ना कोई वाई, ना कोई जेड, इन्होंने आपका सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस चेक किया है दोस्तों, यकीन माने सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस। और आप इसके बेसिस में ये तो नहीं कह सकते कि क्वेश्चन पेपर टफ था, नहीं कह सकते गाइस। एमटीपी दोस्तों, मैं भगवान से प्रे करता हूं कि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में ना आए। एमटीपी 2024 का सवाल, इसको लगाइए एलडीआर की पावर 5, एलडीआर की पावर 5 इसे लगाइए दोस्तों, कि कई बार देखिए 2025 है तो 2024 के क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, और मैं इस क्वेश्चन को आपको शॉर्टकट से समझाऊंगा। एवरीबडी विथ मी गाइस, एवरीबडी विथ मी, प्लीज पूरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सुनिएगा। अमन वॉक्स अ सर्टेन, अरे वाह मेरे नाम से क्वेश्चन आ गया, चलिए। अमन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस को मान लेते हैं डी, स्पीड को मान लेते हैं एक्स। इफ ही वॉक्स 1.2 हाफ किलोमीटर पर आवर, यदि वो अपनी स्पीड को आधा किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, ठीक है, तो उसको 1 घंटा कम लगता है लेस। बट यदि 1 किलोमीटर से अपनी स्पीड को कम कर दे तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन ओरिजिनली, ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल डिस्टेंस। गाइस एवरीबॉडी, इसका एक ही तरीका है, हम जाएंगे ऑप्शन से क्वेश्चन। सुनो दोस्तों, सुनिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि एक बार समझना, आपको मैं समझाऊंगा दोबारा, समझो। यदि मैं ऑप्शन ए को मान लूं कि ओरिजिनल डिस्टेंस उसने 36 किलोमीटर ट्रैवल किया था और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया था, तो ओरिजिनल 36 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगा होगा। सर टाइम निकालना है आपको, आप यहाँ पे पुट करिए 36 का डिस्टेंस, स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसने दोस्तों ये टाइम ओरिजिनली ट्रैवल किया होगा 36/4, 9 घंटे में। कितने में दोस्तों, 9 घंटे में, 9 आवर्स। अब मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनना गाइस, अब प्लीज सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। वो कह रहा है यदि उसने अपनी स्पीड को हाफ किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, तो जो उसका टाइम है, सुनिएगा, पहली कंडीशन क्या दे रहा है, पहली कंडीशन क्या दे रहा है, पहली कंडीशन दे रहा है
गाइस एवरीबॉडी कंडीशन क्या दे रहे हैं, यदि अपनी स्पीड को उसने आधे किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो उसको 1 घंटा कम लगता है। चलो देखते हैं, यदि टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उतना ही किलोमीटर ट्रैवल करना है 36, लेकिन स्पीड दोस्तों आधी किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दो। पहले इसको स्पीड थी, यदि ऑप्शन ए को राइट माने, क्यों पहले 4 किलोमीटर पर आवर से चलता था, आधे किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी, मतलब इसकी स्पीड हो गई 4.5, तो उसको 1 घंटा कम लगता है। मतलब पहले दिन 9 घंटे लगते थे, अब इसको 8 घंटे लगेंगे। चलो चेक करते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 4.5। बधाई हो दोस्तों, वाकई में यदि हम ऑप्शन ए को राइट माने, गाइस यदि हम वाकई में ऑप्शन ए को राइट माने और यदि उसने अपनी स्पीड को आधी किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो वाकई में 1 घंटा कम लगा। एक और कंडीशन है सर, आइए वो भी चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, यदि वो अपना स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें, पहले इसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, यदि दोस्त अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर से कम कर दे, 3 के स्पीड से जाए, तो दोस्तों उसको लगता है 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, वैसे 9 घंटे लगते थे, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। मतलब 36 डिवाइडेड बाई 3। हाँ जी दोस्तों, यदि उसने स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से कम किया तो उसको दोस्तों 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। बिल्कुल, पहले 9 घंटे लगते थे, 9 + 3 12 घंटे लग रहे हैं। गैस यस, यहां पर ये +3 हो गया और दोस्तों यहां पर जाने से यहाँ पे 1 घंटे इसके कम हो गए। तो ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। ये बहुत ही देखो फिजिक्स के फॉर्मूले लगवा दिया इसने मैथ्स में, हालांकि लगवाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छी बात बस इसमें यही है कि वो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो गाइस वो क्वेश्चन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही वाला क्वेश्चन पूछता है। गाइस इससे बेटर इसका कोई तरीका नहीं था सॉल्व करवाने का, वरना मैं पक्का आपको वो भी करवा देता। गाइस ये वाली बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। सिंस कंडीशन टाइम पे थी, मैंने सिर्फ टाइम को रखा एक तरफ और बचा कुचा फेंका मैंने एक तरफ। कैसे, वैसे इसको 9 घंटे लगते हैं, पर मान लेते उसने स्पीड को बढ़ा दिया आधे किलोमीटर पर आवर से तो 1 घंटा कम हो गया, स्पीड को कम कर दिया 1 किलोमीटर पर आवर से तो 3 घंटे ज्यादा लग गए। हाँ, ऑप्शन ए क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो ऑप्शन ए इज राइट, रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी? दोस्तों हमने यहाँ पे 39 क्वेश्चंस कर लिए, जस्ट हैव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। एक बार आपको मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए आप दोबारा करिए, टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड विल कनेक्ट अगेन इन जस्ट 5 मिनट्स। चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट, एवरीबॉडी एक बार रिप्लाई कर दो। गाइज एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद दिस, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। आइए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट इज डबल द अदर। अमन सर क्वेश्चन भी वेरिएबल के फॉर्म में है, ऑप्शंस भी वेरिएबल के फॉर्म में है, ऐसे केस में हमें करना पड़ेगा अमन सर व्हेन द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, क्वेश्चन देगा एक कंडीशन आपको रूट्स पे। क्या कंडीशन? वन रूट इज डबल द अदर, यदि एक को आपने कहा 1 तो दूसरा उसका डबल है, आप कह दो 2। गाइस क्या आप इसके हिसाब से एक नंबर के फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हो? यस, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, व्हाट इज 1 + 2 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। आपके पास a b और c तीनों नंबर के फॉर्म में आ गया। लेट्स गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। हम ABC की जगह ये नंबर पुट करेंगे, जिसने भी LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही। सो गाइस मैंने यहाँ पे ऑप्शन ए में पुट किया, b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 गाइस इंटू 2 18 आ रहा है। यहाँ पे पुट करते 2 3 इंटू a इंटू सी 3 इंटू 1 इंटू गाइस c 9 इज इक्वल टू 6। नहीं दोस्तों यहाँ पे बात नहीं बनी, आइए यहाँ पे पुट करते हैं दोस्तों b स्क्वायर, गाइस b स्क्वायर आ रहा है माइनस 3 का स्क्वायर, यस माइनस 1 रूट इज डबल, हाँ ठीक है, माइनस 3 का दोस्तों स्क्वायर 9 गाइस यहाँ पे पुट करते हैं 3 इंटू a इंटू सी 3 इंटू 1 इंटू सी 6। दोस्तों यहाँ भी बात नहीं बनी, यहाँ पे कैसे नहीं बनी यार, a इंटू सी 3 2 इंटू 1 नहीं। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं गाइस b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 गाइस यहाँ पर आ रहा है 18। यहाँ पे पुट करते हैं a इंटू सी गाइस 2 इंटू 1 2 इंटू 9 गाइस 18। अमन सर इस ऑप्शन में यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। चलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको समझाया था, आपको x का वैल्यू दे के रखा है और आपसे खतरनाक सा आपसे
एक्स इसका वैल्यू मांग रहा है। मतलब यहाँ पे इतना खतरनाक रूट है, यहाँ पर आप यहाँ पे इसको ऐसे मत पुट करिए पूरा का पूरा, इसको आप कन्वर्ट कर लो डेसिमल में कैलकुलेटर में, और अपना आंसर भी डेसिमल में पुट करो। आइए दोस्तों इस पूरे को हम निकाल लेते हैं डेसिमल में कितना होगा। अमन सर लेट्स कैलकुलेट द डिनोमिनेटर फर्स्ट। दोस्तों ये लिखा है 2 रूट 6, 6 का रूट मल्टीप्लाई बाय 2, ये पूरा आ गया। माइनस करना है 5 माइनस 5, लेकिन सिंस हमने उल्टा माइनस किया साइन चेंज कर दो गैस, m प्लस 1 डिवाइडेड बाय एम आर सी इज इक्वल्स टू, ये दोस्तों आपका आ रहा है 9.898 दोस्तों। अब मैं इस पूरे को इस x की वैल्यू को ये मान के यहाँ पे आंसर निकालूंगा इसका। लेट्स डू इट गाइस, 9.898 का स्क्वायर इंटू 1, 1 2, x का स्क्वायर आ गया m प्लस, आइए अब इसका वैल्यू निकालते हैं 10 इंटू 9.898, ये जो भी आ गया दोस्तों, माइनस का साइन है m माइनस गाइस 1 है यहाँ पे 1 टाइप कर करके m प्लस एम आर सी। अमन सर 0.000 आ रहा है, मैंने पूरा 12 डिजिट तक नहीं लिया था, मतलब गाइस इस पूरे का आंसर है 0, बाकी तो किसी के दूर दूर तक होने के कोई चांसेस नहीं है गाइस। 0 अमन सर 1 हो सकता है क्या? अरे भाई 0.00 आ रहा है, 0.9 आता, 0.86 कुछ आता, चलो मैं राउंड ऑफ करने का सोचता भी, बट गाइस यहाँ पे अभी राउंड ऑफ नहीं होगा, 0.00 आ रहा है। एवरीबडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों मूविंग फॉरवर्ड, आइए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाइए PYQ 2021 का सवाल है, इसको लगाइए दोस्तों LDR। दोस्तों इसको लगाइए LDR, क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों सुनिएगा। हार्मोनिक मीन निकालना है, इसके रूट्स के हार्मोनिक मीन निकालना है। इसके दो रूट्स हैं, एक रूट को मान लेते हैं हम अल्फा और एक रूट को हम मान लेते हैं दोस्तों बीटा। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है अल्फा इंटू बीटा। कैसे उसी प्रकार से हार्मोनिक मीन होता है दो नंबर का 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, 2 टाइम्स ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बच्चे को पता है, एवरीबडी गाइस अपन डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा गाइस, सी बाय ए, तो ये आपका हो गया 8 प्लस 2 रूट 5 सी बाय ए, 5 प्लस रूट 2, डरने का नहीं दोस्तों, डरने का नहीं, डिवाइडेड बाय व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। दोस्तों इसका माइनस लोगे, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, बी बाय ए, 5 प्लस रूट 2। दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाओ, डिवीजन के नीचे डिवीजन है अमन सर, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो गाइस यहां पर ये वाला पार्ट होने वाला है कैंसिल, मैं यहीं पे कैंसिल कर रहा हूं, लिखने का मैं टाइम बचा रहा हूं। गाइस एवरीबॉडी ये आपका पूरा सॉल्व होकर के आ गया, 2 है यहाँ पे, इस दोनों को ध्यान से देखो, इस पूरे में से 2 कॉमन निकल जाएगा। यदि यहां पर आपने 2 कॉमन ले लिया अमन सर, यहां से हम यदि 2 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 2 4 जा 8, ये 2 तो बाहर आ गया, प्लस रूट 5 बच जाएगा। दोस्तों जब यहाँ पे नीचे कैंसिल हो तो नीचे बचा था 4 प्लस रूट 5, नीचे ऑलरेडी बचा है 4 प्लस रूट 5, गाइस सब कुछ मल्टीप्लाई में, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया और आपका आंसर हो गया 4। आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन ने आपको सिर्फ डराया, क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं गाइस, आपने इस क्वेश्चन ने आपको सिर्फ डराया और कोई भी खास बड़ी बात नहीं थी। इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये पता होना चाहिए, जो मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ाता हूँ ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट मैं आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ाता हूँ, कि 2 नंबर का यदि आपको टिप बोल के लिखना है तो लिख लो एक बार, इसी बहाने लिख लो एक बार, टिप बोल के लिख लो। 2 नंबर है, मान लेते हैं ए और बी, तो गाइस अर्थमेटिक मीन होता है 2 नंबर का a प्लस बी डिवाइड बाई 2, गैस ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, और गैस हार्मोनिक मीन होता है 2 टाइम्स a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। गैस अब यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 रूट्स थे अल्फा बीटा का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा वैसे, 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का शॉर्टकट आपको पता होना ही चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाएं एवरीबॉडी, आइए क्यूबिक इक्वेशन पे। दोस्तों मैंने कहा था यू हैव टू गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन, जिस भी ऑप्शन ने आपको LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही। दोस्तों यहां पर चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको चेक करवाता हूं। अमन सर यहां पर इसका आंसर है सी वाला, राइट, तो मैं सी चेक करूंगा डायरेक्टली। आइए हम पहले 0 पुट करते हैं, 0 पुट कर गए, 0 तो सब में है, इसका मतलब 0 तो होगा ही होगा, तो चेक ही मत करो। आइए 4 पुट करते हैं यहाँ पे, उठाइए दोस्तों कैलकुलेटर,
x की जगह पुट करते हैं हम 4, 4 का क्यूब इंटू 1, 1 2 3 m प्लस, यहाँ पे गैस 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू गैस अगेन m प्लस, यहाँ पे गैस 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 इज इक्वल टू गैस, यहाँ माइनस का साइन है, दबाइए m माइनस एम आर सी। अमन सर 0 भी दे रहा है, -4 भी दे रहा है। गैस लेट्स चेक फॉर -5, एवरीबडी लेट्स चेक फॉर -5, 5 विथ माइनस साइन का क्यूब इंटू 1, 1 2 3 m प्लस, गाइस -5 का स्क्वायर 25 गाइस आ जाएगा, प्लस का साइन है m प्लस, गाइस 20 इंटू 5 विथ माइनस साइन, -100 आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो मैंने दबा दिया m माइनस एम आर सी, ये भी 0 दे रहा है। एवरीबडी गाइस सिंस ऑप्शन सी के तीनों ही वैल्यूज आपको LHS इक्वल टू RHS दे रही हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है होमवर्क, सुनिएगा दोस्तों। MTP 2018 पर ये क्वेश्चन आया था, हालांकि इतना एक मिनट, गाइस MTP 2018 पर ये क्वेश्चन आया था, हालांकि इतना रेलेवेंट तो नहीं है पर फिर भी इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था सेवा बोल करके, आइए रिवाइज कराता हूं एक बार, सुनिए। जैसे आपको क्वाड्रेटिक का पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/m, उसी प्रकार से दोस्तों मैंने ये सेवा बोल करके मैंने आपको क्लास में ये पढ़ाया था, और मैंने कहा था बुरे वक्त का सहारा है, यदि इंस्टीट्यूट को आउट ऑफ द सिनेरियो, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर पूछना है, लिख दो यहाँ पे, यदि गाइस ये क्वेश्चन तभी आएगा जब क्वेश्चन पेपर है आउट ऑफ बॉक्स। लेकिन गाइस प्रैक्टिस बैच में मैंने कहा था मैं आपको टफेस्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिसके आने की संभावना कम है वो भी करेंगे थोड़ा सा, और जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है वो सब मैंने करा दिया, और इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में रखा है। एक बार दोस्तों रिवाइज करते हैं, अंश राइट आंसर पर एक बार रिवाइज करते हैं। गाइस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्यूबिक है 3 रूट्स होंगे, यहाँ पे तीसरे रूट को हम कहते हैं गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, गाइस -b/a, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा गाइस होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा होता है -d/a। एवरीबॉडी गाइस यदि कल को कभी आपको रूट्स दे दे और आपको इक्वेशन बनाना पड़ जाए तो ये वाला फॉर्मूला होता है, x³ माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x² प्लस साइक्लिक वाला इंटू x माइनस माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब सर एक बार मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा करके आपको ये वाला पार्ट में रिकॉल करवाता हूँ, सुनिए ये क्या कह रहा है। सुन भाई, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, यदि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो आपको 3 चीजें पता हैं, आइए लिखते हैं क्या क्या। अमन सर हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है आपका -b/a, ये देखिए दोस्तों ये होता है आपका -b/a। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, तो बताइए -b, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, ये रहा d, -b/a, माइनस ऑफ -4 ये हो जाएगा +4, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अमन सर ये होता है c/a, व्हाट इज c? 1/1, ये आपका आ गया 1। एक और चीज आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है दोस्तों -d/a, तो ये आपका आ गया -6। दोस्तों ये 3 चीज आपको पता है, ये तीनों आप लोगों ने यहां पे निकाल करके रख लिया। अब सुनिएगा, यस आंसर सी राइट है, पर मैं आपको समझाता हूं। ये कह रहा है एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसका एक रूट है ये, दूसरा रूट है ये, तीसरा रूट है ये। अमन सर फॉर्मेशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, जैसे हम क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 3 बनेंगे गाइस, x³ माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x² प्लस साइक्लिक वाला इंटू x फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। वैसा ही है गाइस, माइनस प्लस माइनस। पर इस बार दोस्तों ये कह रहा है ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसका एक रूट है ये, दूसरा रूट है ये, तीसरा रूट है ये। तो आइए दोस्तों मैं बनाता हूं x³ माइनस, गाइस पहला क्या रहेगा सम ऑफ द रूट्स 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा, दिस इंटू x² माइनस प्लस, अब क्या है दोस्तों साइक्लिक वाला, पहले वाले दोनों का मल्टीप्लाई 1 अल्फा इंटू बीटा प्लस दूसरे वाले का 1 बीटा इंटू गामा प्लस तीसरा वाला रूट का दोनों साइक्लिक, दिस इंटू दिस 1 गामा इंटू 1 अल्फा, गामा इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू x माइनस प्लस माइनस, अब तीनों का प्रोडक्ट
तीनों का प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों इसको। हाँ, मैं टफ क्वेश्चन करा रहा हूं, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ये वर्स्ट केस सिनेरियो क्वेश्चन है। पर मेरी जिम्मेदारी बनती है, एमटीपी जब मैं करवा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कभी बुरे वक्त में आएगा, आज तक आया नहीं है। 2018 के बाद इन्होंने एमटीपी पर पूछा, एग्जाम पे नहीं आया, बट गाइस स्टिल वी हैव टू सॉल्व एवरीबडी। अमन सर आइए थोड़ा सा स्टेप सॉल्व करते हैं, बेसिक्स अच्छा ही होने वाला है, सॉल्व कर लो मेरे साथ। अमन सर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। गाइस जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से अल्फा कम कट जाएगा, ये बटेगा बीटा इंटू गामा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा प्लस गाइस यहाँ पे गामा कट जाएगा अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। गाइस यहाँ पे नीचे एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एलसीएम आएगा दोस्तों यहाँ पे। जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा गामा प्लस यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर इससे बीटा और गामा कट जाएगा, बचेगा प्लस अल्फा प्लस यहाँ पर बचेगा बीटा इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। आपको सब कुछ पता है, बस आइए पुट कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस ये पूरा आपको दे के रखा है, ये पूरा कितना दे के रखा है आपको 1, तो यहाँ पे पुट कर दिया आपने 1 अपॉन व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 6 माइनस 6 है, माइनस माइनस प्लस लगा के यहाँ पे रख दिया आपने एक्स स्क्वायर, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। प्लस व्हाट इज गाइस सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा, अमन सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है 4x अपॉन व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस 6, तो गाइस माइनस 6 मैं यहाँ लिखता हूँ, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, मैंने फिर से चेंज किया, माइनस व्हाट इज 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा माइनस 6 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों बताइए यहाँ पर मैं क्या लूंगा एलसीएम, अमन सर यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 6। जैसे ही दोस्तों मैंने 6 एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। गाइस इस पूरे 6 को यहाँ पर भेज के 0 के बराबर कर दोगे तो आपका दोस्तों आंसर बच जाएगा 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 is equals to 0, and guys this is the answer of option C, 6x cube plus x square minus 4x plus 1 is equals to 0। everybody option C is the right answer। अमन सर क्या इतना गंदा क्वेश्चन कभी पूछना चाहिए, मैं यकीन से बोलूं तो कभी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या अमन सर हमें एक बार करके जाना चाहिए। मैंने को सेवा बोल के तो पढ़ाया था, आपको क्या लगता है मैं सेवा बोल के क्यों पढ़ाया क्लास में, क्योंकि जब ये एमटीपी 2018 में एक बार आया तो डर पैदा कर दिया हम कभी भी आ सकते हैं। अब यदि बच्चा एक बार इसको करके जाता है ना, इतना टफ नहीं से कोई छोटा वर्जन पूछा, क्या मजाल आपको हो सकता है ये तीनों दे देता और कहता प्रोडक्ट इतना है, साइक्लिक इतना और ये इतना है, सम इतना, सब दे देता और आपसे पूछता बस इक्वेशन बना दीजिए, तो आपको अखर नहीं जाता कि बस मुझे इतना याद रखना था कि इक्वेशन बनाते कैसे हैं। पर मैंने इसका टफ क्वेश्चन करा दिया, अब इजी में से जो आ जाए आपको बन जाएगा। एंड गाइस हियर वी आर डन विद द टुडे सेशन। दोस्तों आज जैसा हमने कहा था, टारगेट था कि मैंने आपको गाइस 45 क्वेश्चन पूरे करवा दिए। अब देखो आज आप देखोगे क्यूबिक पूरा हुआ, वर्ड प्रॉब्लम पूरे हुए, एडिशनल एडवांस क्वेश्चंस पूरे हुए वेरिएबल्स वाले। गाइस इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम से पहले आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन पूरा हुआ। गाइस कई हद तक रेगुलर क्वेश्चन बैंक से कई ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको आज करा दिए, अवॉइडिंग द रिपीटिशन, और जहां पे इंपॉर्टेंट था मैंने वहां पे रिपीटिशन को भी कंसिडर किया। गाइस यहां पर फिर हमने यहाँ पे ये वाली बात यूजफुल फैक्टर भी पूरा किया, फिर हमने गाइस यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स भी पूरा किया, गाइस फाइंडिंग द रूट्स भी पूरा किया, और यहाँ बेसिक से हमने शुरुआत किया था इक्वेशंस के। एंड गाइस हियर आई कंक्लूड द प्रैक्टिस सेशन ऑफ द इक्वेशन चैप्टर। अब यदि आपको लगता है अमन सर मैं कुछ और नहीं करूंगा चलेगा क्या, चलेगा नहीं दोस्तों, दौड़ेगा। यकीन मानिए मैं पूरी मेहनत करके पूरी शिद्दत से आपके लिए पूरी चीजें बना रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन को एक एक्सरसाइज को फ्रेम करने में लगभग मैं अपने 5 से 7 घंटे खर्च कर रहा हूँ, तब जाके एकदम क्रिस्प पॉइंट टू पॉइंट कवरिंग ऑल द वेरिएशंस मैं आपकी शीट्स बना रहा हूँ। एंड गाइस दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफी है, बाय एवरीवन।